हेलो एवरीवन। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया कि पुराने एपिसोड्स को अपने इतना ज़्यादा प्यार किया। एंड टुडे वेलकम टू द थर्ड एपिसोड ऑफ द इनविंसिबल जर्नी। आई अंडरस्टैंड कि ये एपिसोड्स बहुत ज़्यादा लंबे हो जाते हैं, एक एक घंटे के एपिसोड्स हो जाते हैं, बट जो लोग आते हैं, जो गेस्ट्स आते हैं, दे आर सो नॉलेजेबल एंड दे आर सो पैशनेट अबाउट द स्पोर्ट दे प्ले कि एडिट आउट करने का कुछ मन ही नहीं करता। बट उसके बावजूद इतना ज़्यादा ऑडियंस से प्यार मिलता है, विच कीप्स अस मोटिवेटेड, विच कीप्स अस गोइंग। सो इन टुडेज एपिसोड वी हैव रोहित रॉय गुप्ता, who we have referred to him as the king of martial art. King of martial art क्यों? Because ऐसा कोई मार्शल आर्ट का फॉर्म नहीं है जो इन्होंने नहीं किया है। हर एक मार्शल आर्ट का फॉर्म ये सीखते हैं, ये सिखाते हैं और इसमें जीतते हैं। Who is Rohit Roy Gupta? He started his journey from the 6th grade by joining just random karate classes. उसके बाद उन्होंने कबड्डी खेला zonal level पे. Then he participated in various other sports and then he started journeying into martial arts, various forms of martial arts, which includes wushu, kickboxing, boxing, taekwondo and traditional wrestling. बहुत सारे ऐसे फॉर्म्स ऑफ मार्शल आर्ट उन्होंने सीखे हैं और जीता है उसमें। स्टेट लेवल वुशु कंपटीशन में सिल्वर मेडलिस्ट विच वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय द स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया। स्टेट लेवल किक बॉक्सिंग गोल्ड मेडल एंड नेशनल लेवल चेस बॉक्सिंग सिल्वर मेडल। उसके बावजूद ही हैज पार्टिसिपेटेड इन सम मेंस बॉडी शो विच वर जूनियर मुंबई श्री, यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप एंड नवदीप मुंबई श्री। ये सब कंपटीशन requires dedication, requires passion, requires the love for the sport, and रोहित रॉय गुप्ता के पास वो सारी चीज़ें थी जिस वजह से आज वो उस मुकाम पे आए हैं, उस मुकाम हासिल कर पाए हैं। रोहित रॉय गुप्ता also works with an NGO called ये है जुनून, which educate street children, children who are on skywalks and all. So हमेशा ये चीज़ बोला जाता है कि जो स्पोर्ट्समैन है ये बहुत पत्थर दिल होते हैं, बहुत स्ट्रांग रहते हैं, बट रोहित रॉय गुप्ता इज एन एग्जाम्पल हम सब के सामने कि ह्यूमैनिटी स्टिल एग्जिस्ट्स। एंड रोहित रॉय गुप्ता इज अ एग्जाम्पल फॉर व्हाई वी बिलीव ह्यूमैनिटी स्टिल एग्जिस्ट्स। ही इज नॉट जस्ट अ स्पोर्ट्समैन, ही इज अ गुड ह्यूमन बीइंग। उस वजह से ये जो चीज़ें उनको कर रहे हैं इनविंसिबल्स यूनाइटेड की तरफ से, उनको बहुत बड़ा सलाम। So let's meet Rohit Roy Gupta, the king of martial art. So welcome to the show Rohit, and थैंक यू। बहुत ज़्यादा ऑनर्ड फील होता है जब मैंने अचीवमेंट्स का तुम्हारा वीडियो शूट किया, इंट्रोडक्शन का वीडियो शूट किया। सो इट फील्स रियली ग्रेट दैट समवन इज इनटू स्पोर्ट्स सो मच दैट ही इज डेडिकेटेड, एंड इतना डेडिकेशन से, इतना पैशन से स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में यू आर वर्किंग इन। सो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। एंड जब अचीवमेंट्स बोल रहा था तो बहुत ज्यादा मिक्स्ड मार्शल आर्ट था, मार्शल आर्ट के बहुत सारे फॉर्म्स में तुमने पार्टिसिपेट किया है। तो इस वजह से इनविंसिबल्स यूनाइटेड की तरफ से हम एक नाम देना चाहते हैं तुम्हें, विच इज द किंग ऑफ मार्शल आर्ट। एंड जब ये वीडियो जाएगा तब टाइटल और थंबनेल में भी यही होगा कि यू आर द किंग ऑफ मार्शल आर्ट। एंड मार्शल आर्ट एक ऐसा स्पोर्ट है जहाँ पे मेंटल स्टेबिलिटी की बहुत रिक्वायरमेंट रहती है, मेंटल स्ट्रेंथ की बहुत रिक्वायरमेंट रहती है, फिजिकल स्ट्रेंथ की बहुत रिक्वायरमेंट रहती है। सो उस चक्कर में उस चीजों को डॉज करके, उस चीजों को टैकल करके यू हैव मेड अ नेम फॉर योरसेल्फ इन द स्टेट एंड नेशनल लेवल्स एज वेल। So the king of martial art, we invite you on the show and thank you so much for your time. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। बेसिकली मेरा आना ये था कि मैं बाकी लोग को मोटिवेट कर पाऊँ, ये नहीं कि फेम के लिए, ताकि बाकी लोग को एक आइडिया मिल सके, जैसे कि मैं पहले बताया। तो या सो इतने सारे स्पोर्ट्स है इंडिया में, बहुत सारे स्पोर्ट्स है इंडिया में, बहुत सारे लोग ये स्पोर्ट्स खेलते हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग स्पोर्ट्स में जुड़े होते हैं। और इंडिया में ऐसी चीजें है कि क्रिकेट को भगवान माना जाता है, इट्स अ ब्लेसिंग टू द कंट्री। एंड और भी बहुत सारे स्पोर्ट्स है जो लोग खेलते हैं, बट मार्शल आर्ट एक मेन स्ट्रीम स्पोर्ट नहीं है। सो व्हाई डिड यू चूज मार्शल आर्ट?
इतने हाँ सारे स्पोर्ट्स में से मार्शल आर्ट क्यों चूज किया? ओके ओके सो क्रिकेट का यहाँ पे जैसे कि नाम है, क्रिकेट से स्टार्ट करते हैं। जब भी मेरा 6 स्टैंडर्ड से मैंने स्पोर्ट्स खेलना चालू किया था, बेसिकली कराटे चालू किया था। तो उसके पहले मैं स्पोर्ट्स में काफी वीक था, लिटरली। मतलब मैं ठीक से रनिंग भी नहीं करता, मतलब रनिंग कर तो लेता था, बट मेरे जितने भी दोस्त थे सब में से स्पीड भागते थे। बाद में क्रिकेट, फुटबॉल, कैरम, ये सब, इवन भोरा घुमाना हम लोग जो बोलते हैं टॉप, हम्म। वो भी मैं ठीक से नहीं कर पाता था। मतलब बेसिकली जो अब एक आप मेल पर्सन हो इंडिया में, तो बेसिकली आपको क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना तो आना ही चाहिए, क्योंकि उसके बिना आपके ना कहीं कमी लगने लग जाएगी। और मुझे लिटरली नहीं आता था। तो यही चीज थी, मैंने कभी कभी सीखने की कोशिश भी की, बट कभी कभी ऐसे बैट उड़ जाता था, बॉल में कभी कैच नहीं कर पाता, तो ये सब चीजें थी। और कराटे स्टार्ट किया मैंने, मेरे यहाँ पे क्लास था, मुझे आसपास से जब भी जाता था तभी अच्छा लगता था देख के कि कितना अच्छा लग रहा है। और हम लोग मूवीज में देखते हैं ना स्टंट विन, काइंड ऑफ मुझे राइट। उसका इमेजिनेशन होता था कराटे से। तो इसके लिए और मेरे 2-3 दोस्त लोग भी थे जो कराटे में, उन लोग ने मेरे से पहले स्टार्ट किया था। तो राइट। मैंने एक दिन ऐसे ही मम्मी को बोला, और पेरेंट्स एक्चुअली मेरे कैसे, मेरे पापा और उनके भाई सब लोग स्पोर्ट्स फील्ड में से जुड़े हुए। तो स्पोर्ट्स के लिए हम लोग के लिए तो हमारे फैमिली में एक क्लियर लाइन था कि हाँ भाई खेल, तू बिंदास खेल, कौन सा ना कौन सा स्पोर्ट ज्वाइन कर। तो जस्ट ऐसे मैंने कराटे से स्टार्ट किया। और मार्शल आर्ट्स मेरा मेन नहीं बोल सकते, क्योंकि सी कभी भी मैंने जो स्पोर्ट्स, जैसे कि जितने भी स्पोर्ट्स मैंने चालू किए, उनमें से ऐसा नहीं कि मैंने एक को भगा दिया और दूसरा गेम चालू किया। मैंने सब सेट लाइन बाय लाइन पैरेलल एक साथ सब सिमिलरली चालू करने की कोशिश की। काफी डिफिकल्ट था, बट मार्शल आर्ट्स में नहीं था खाली, मार्शल आर्ट के साथ, क्योंकि मैंने हर एक इवेंट से कहीं ना कुछ सीखा है। तो ऐसा नहीं कि मैं जो हूँ खाली मार्शल आर्ट से, इसमें मार्शल आर्ट्स के इवेंट की वैल्यू नहीं कम करने देता, बट बाकी के जितने स्पोर्ट्स है वो भी उतने ही रिस्पेक्टेबल है, वो भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आज मैं कुछ भी हूँ, अगर उनमें से एक भी फॉर्म मैंने नहीं सीखा रहता तो कहीं ना कहीं मैं कम होता था, डेफिनेटली। राइट। क्योंकि अगर राइट। मैंने कबड्डी खेला तो मेरे को जहाँ से पहले मेन ग्राउंड इंफॉर्मेशन जो कबड्डी से मिली, वो शायद तक कराटे में नहीं मिल पाती थी। और फिर कराटे में मैं उतना अच्छा नहीं कर पाता था। बाद में जो वेट वर्कआउट्स मेरे को जिम से मिले, वो सब चीजें भी मेरे को कहीं ना कहीं आज भी यूज होती है। और स्पोर्ट्स में खाली मार्शल आर्ट्स ने मुझे, मतलब ये सब स्पोर्ट्स में आप खाली स्पोर्ट्स नहीं सीखते हो, बाकी चीजें भी सीखते हो, अबाउट लाइफ, अबाउट पर्सन, बाकी चीज, राइट। बहुत सारे एक्सपीरियंस आपको मिलते हैं। तो राइट। यही मतलब, हाँ मार्शल आर्ट्स के इवेंट मैंने बाकी गेम से ज्यादा खेला, और बाकी सब गेम से ज्यादा टाइम तक मैंने मार्शल आर्ट्स खेला है। बट हाँ, बाकी सभी गेम भी मेरे लिए उतने रिस्पेक्टफुल और उतनी इंपॉर्टेंट है। राइट। सो इससे एक बात तो पता चलती है कि स्पोर्ट्स के लिए बहुत ज्यादा पैशन फैमिली से आता है, एंड फैमिली के रगों डेफिनेट में हाँ, खून के साथ साथ स्पोर्ट्स भी दौड़ता है। सो उस सपोर्ट हाँ, से यू हैव बीन वेर यू आर, एंड रियली कमेंडेबल कि हर एक स्पोर्ट खेल के तुमने उस चीजों से कुछ सीखा है, हर एक स्पोर्ट से कुछ सीखा है। डेफिनेटली। एंड बहुत सारे लोग अभी जो प्लेयर्स रहेंगे, जो यंग प्लेयर्स रहेंगे, जो अभी देख रहे होंगे, दे वुड बी रियली ओके, इंस्पायर्ड कि हर एक स्पोर्ट से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। इट इज अबाउट लाइफ, इट इज अबाउट स्पोर्ट्स। सो हर एक प्लेयर्स सीख सकते हैं इस सब चीजों में। तो बिफोर वी मूव ऑन टू योर डेफिनेटली। मेजर अचीवमेंट्स, वुशु ओके, में एक सिल्वर मेडल था स्टेट लेवल पे, राइट? हाँ, तो हाँ, ऑडियंस हाँ, जिनको वुशु के बारे में नहीं पता है, आई वुड लाइक यू टू एड्रेस दिस कि व्हाट इज वुशु अबाउट, वुशु एंटायरली है क्या स्पोर्ट? ओके, ओके। सो वुशु जैसे कि हर एक गेम कोई ना कोई कंट्री से ओरिजिन है, ठीक है। जैसे कि कबड्डी, हॉकी इंडिया से, हम्म। कराटे जो मैं अभी खेलता हूँ वो जापान से। तो हम्म। वुशु चाइनीज मार्शल आर्ट से, ओके। चाइना में इसका फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। हम्म। और जैसे कि वो टाइम पे बेसिकली, वो टाइम पे सब जितने भी मार्शल आर्ट फॉर्म थे फाइट के, वो एक ही रीजन से डेवलप हुए थे, सेल्फ डिफेंस हम्म। के लिए, और वॉर के टाइम पे खुद को डिफेंड करने के लिए। हम्म। क्योंकि वो एरा में, वर्ल्ड वॉर के टाइम पे वॉर्स बहुत होते थे, और जो वीक कम्युनिटी रहती थी उनके ऊपर जरा सा अत्याचार काइंड ऑफ होता था। तो वो लोग ने राइट। अपना मार्शल आर्ट फॉर्म डेवलप किया। और वो टाइम पे हम्म। बहुत सारे लोग फार्मर्स काइंड ऑफ होते थे। फार्मर्स बेसिकली कोई बिजनेसमैन तो होता ही नहीं था, तो सब राइट। लोकल कोई बिजनेस करता था छोटा मोटा। तो हम्म। उनके वेपन्स भी जो होते थे ना, वो उन्होंने खुद ने मार्शल आर्ट एक फॉर्म किया। तो राइट। वुशु चाइनीज मार्शल आर्ट से, ठीक है। हम्म। ओके, और वो टाइम पे खाली फाइट होता था। जब भी वॉर कम होने लगे, तो लोग ने स्टेप्स जैसे कि बनाए, इन्वेंट किए। कराटे की लैंग्वेज में इनको काता बोलते हैं, वुशु के लैंग्वेज में इनको इवेंट बोलते हैं। तो बेसिकली इवेंट्स और काता में क्या होता है, जो भी आपका कराटे में आप सीखते हो, या फिर जो भी आप अपने वुशु में सीखते हो, वो सबका एक कॉम्बिनेशन रहता है। अभी वुशु में हम लोग को थ्रो सिखाते हैं, अटैक सिखाते हैं, ठीक है, पंचेस होता है, किक होता है। तो ये सब का कॉम्बिनेशन बना के
एक बोलते ना ड्रामा काइंड ऑफ मैं बोल सकता हूँ। तो एक हम्म। सेटअप किया रहता है, और ये पहले से सेटअप किया, ऐसा नहीं कि मैं आज अपने मन से एक नया राइट वुशु में एक राइट। इवेंट बना सकता, ऐसा नहीं हो सकता है। ये पहले से एक स्टेप बाय स्टेप ऐसा एक इवेंट बनाए गए। जब भी हम्म वॉर कम होने लगे तब ये सब इवेंट्स बनाए गए थे। तो आज के टाइम पे वुशु में दो पार्ट हो चुके हैं, एक फाइट के पार्ट है और एक इवेंट्स के पार्ट है। इवेंट्स में भी हम्म वेपन्स के पार्ट अलग अलग है, वेपन्स में भी स्वॉर्ड के अलग 60 टाइप के तलवार है, उसके अंदर 60 टाइप के हम्म अलग तलवार में अलग अलग इवेंट है। बाद में बाम्बू है, उसके अंदर अलग इवेंट है। और विदाउट वेपन्स भी अलग अलग इवेंट है। तो वुशु एक हम्म चाइनीज मार्शल आर्ट है, सिंपल टर्म में बताता हूँ, जिसके अंदर फाइट और इवेंट्स दोनों होते हैं। और वुशु जो मार्शल आर्ट्स फॉर्म फाइट वाला है, उसके अंदर आप हम्म थ्रो भी कर सकते हो, उसके अंदर आप फाइट भी मार सकते हो, पंच भी मार सकते हो, और ग्रैब भी कर सकते हो। और थोड़ा सा ये हार्ड इसके लिए होता है क्योंकि इसके अंदर जो इम्पैक्ट पड़ता है वो स्ट्रॉन्ग पड़ता है। तो राइट जो आपको पंचेस पड़ सकते हैं या फिर जो आपको किक पड़ सकते हो, काफी स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं। तो राइट। ये था, अगर हम लोग शॉर्ट में वुशु, अगर सिमिलरली बताएं। सो ये जो वुशु आई गेस लोगों ने समझा होगा अच्छे से कि वुशु क्या है एग्जैक्टली। एंड आई रियली वांट टू हाईलाइट वन थिंग, प्लीज नोट, ये जो भी मार्शल आर्ट फॉर्म्स है दे आर फॉर सेल्फ डिफेंस, एंड एक सेल्फ डिफेंस टूल के लिए हाँ, ही है। डेफिनेटली। इसे डोंट डोंट हार्म इट टू एनीवन, ये डेफिनेटली। सेल्फ डिफेंस टूल्स है। एंड वुशु की हाँ। बात करें तो जब तुमने वुशु शुरू शुरू किया होगा तब सोचा नहीं होगा कि इतने लेवल पे हम्म। जाके खेलेंगे, बस तुमने शुरू किया होगा कि हाँ, मैं नहीं डेडिकेशन और कभी। ट्रेनिंग से करूंगा। तो हाउ वाज द या डेफिनेटली। एक्सपीरियंस जब स्टेट लेवल पे जाके compete करना, एंड compete के साथ साथ तो एक पार्टिसिपेशन ही, हम स्पोर्ट्स वालों के लिए पार्टिसिपेशन ही बहुत हम्म। इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। पार्टिसिपेट करने बट काफी इंपॉर्टेंट चीज चेरी होती है, डेफिनेटली। चेरी ऑन द केक आ जाता है जब तुमको सिल्वर मेडल मिल गया। तो वो एक्सपीरियंस क्या था स्टेट लेवल ओके। चैंपियनशिप का? तुम नर्वस थे या कैसा प्रिपरेशन किया? तो कुछ कुछ बताइए हमारे ऑडियंस को। ओके। सो 11th 12th में मैंने बेसिकली वुशु के एक्चुअल मैचेस खेलना चालू किए। तो स्टार्टिंग जब भी मेरा हुआ था ना, तभी तो मैं खुद को ऐसा तो काफी क्योंकि जो स्टेट लेवल खेल के आता था, हम्म हम उसको थोड़ा एडवांस प्लेयर समझते थे कि ये हम्म बंदे को वुशु के बारे में आता है, इसके पंचेस प्रॉपर जाते रहेंगे, इसके कॉम्बिनेशन प्रॉपर जाते रहेंगे। और हम लोग को ऐसा था कि भाई अगर डिस्ट्रिक्ट में गोल्ड मिल गया तो हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात है, पट्टी कर सकते हैं, ऐसा काइंड ऑफ। तो सेकेंड ईयर पे मेरे को इतना एक्चुअली आइडिया नहीं था। हम लोग क्योंकि समर सीजन एक्चुअल जो हम लोग की कॉम्पिटिशन तो मिड ऑफ रेन या फिर विंटर सीजन में स्टार्ट होते थे, और विंटर्स के एंड तक खत्म भी हो जाते थे। तो समर राइट सीजन में हम लोग मेन ट्रेनिंग करते थे, फोकस करते थे कि अगले आने वाले कॉम्पिटिशन के लिए डेवलप करना है खुद की बॉडी को, खुद के टेक्निक्स को। तो समर राइट। में हमने खाली प्रैक्टिस की। और उसके बाद जब भी मैच आया, मेरे को तो ऐसा था कि भाई खाली स्टेट में लग जाए गोल्ड, डिवीजन तक निकल जाए तो भी भाई बड़ी बात है। और मैं लकीली डीएसओ गोल्ड हो गया मेरा अच्छे से, डिवीजन भी गोल्ड हो गया, स्टेट का टैच हो गया, स्टेट तक पहुंच गया मतलब बेसिकली। तो फिर उसके बाद अपने आप एक छोटा सा कॉन्फिडेंस तक आने लगा। और आपके कोचेस का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। काफी नहीं, उल्टा मैं तो बोलता हूँ 99% वो है और 1% हमें। क्योंकि अगर जो पॉट बना रहा है, अगर उसने उसको डायरेक्शन ही गलत दिया है, तो पॉट उनके हाथ नहीं बनाना, जो पॉट में राइट। करता है। अगर उनके हाथ से ही ना, डेफिनेटली वो चाहे कैसा भी पॉट को बना सकते हैं। हाँ, 1% आपका भी है कि आपको उतना डेडिकेशन देना भी है। आई मीन मिट्टी के अंदर उसकी क्वालिटी होनी भी चाहिए कि वो प्रॉपर बन पाए। तो 1% वो आपका भी और 99% कोचेस का। तो हम लोग मेरे टाइम पे जब भी मैं स्टेट में था ना, तो मेरे को तो ऐसा था कि क्या पता, अभी मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि भगवान की वजह से चल रहा हूँ, बस चल रहा हूँ। बट जब भी सर पीछे रहते थे, हमारे जीतू सर थे अपने हमारे कॉलेज की। तो जीतू सर ने काफी वो टाइम पे टेक और कोचेस का एक्सपीरियंस भी काफी मैटर करते हैं टाइम पे। सी अगर आप कोच हो या फिर आप कोच बन रहे हो, ये जरूरी नहीं है कि आप एक अच्छे प्लेयर होने चाहिए। आपको अगर आप भले ही अच्छे प्लेयर नहीं थे, बट आपका एक्सपीरियंस, आपका देखने का नजरिया, आप सामने लेके प्लेयर को मैचेस देख के समझ जाते हो, आप अपने प्लेयर्स अपने बच्चों को मैच देख के समझ जाते हो, उनका टेक्निक देख के समझ जाते हो कि मेरे बच्चे का क्या स्ट्रॉन्ग पार्ट है, क्या वीक पार्ट है। बराबर। तो वो सब चीजें मैटर। तो कोचेस का काफी अच्छा सपोर्ट था। तो स्टेट में कैसे कैसे 3 राउंड निकाले, चार, चौथा राउंड बेसिकली मेरा फाइनल था। वो टाइम पे काफी स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट था, तो मैं हार गया कुछ पॉइंट से, जो चलता है, इट्स ओके, काफी अच्छा, पर काफी कुछ सीखने मिला। तो पर जैसे बट मैं जैसे जैसे मैच जीते जा रहा था ना, काइंड ऑफ खुशी गम ऐसा था। पर जो लास्ट का मैच, आप मुझसे भी स्पोर्ट्स पर्सन को पूछो, वो फाइनल बाउट हारेगा ना, उसको काफी, वो पहला बाउट हार जाएगा, वो एक बात तक वो गम से लेगा। चलेगा। पर आप फाइनल बाउट आता है, आपको सिल्वर आता है, गोल्ड जस्ट आपके हाथ से ही चला जाता है, वो थोड़ा सा आपको ना चुभता है कहीं ना कहीं। वो हमेशा मेरे को आज भी कहीं ना कहीं वो चुभता है थोड़ा बहुत, कि साला अगर एक और बार मैच हो जाता ना इसके बाद तुरंत बाद, तो दिखा देता है इसको। बट राइट। ठीक है, कोई नहीं। पर मैं ये चीज याद रखता हूँ कि ठीक है, मुझे सीखने काफी कुछ मिला, कैसे सामने वाले के साथ खेलना चाहिए, ये सब चीजें।
तो राइट काफी अच्छा था। बस वो एक चीज कहीं ना कहीं छुपी रहती, तो वही अगर मैं ब्रॉन्ज आता तो एक बार तक मैं कम दुखी होता, पर सिल्वर आने पे मुझे ज्यादा दुख हुआ बेसिकली। बराबर नहीं, बट काफी अच्छा मूवमेंट था। तुमने एक चीज मेंशन की हम्म। अबाउट कोचेस कि 99% अगर हम्म। कोचेस है तो 1% हम है। एंड हम्म। हम लोग दोनों ठाकुर कॉलेज से है, एंड ठाकुर या कॉलेज के जो डेफिनेटली। कोचेस है, शाउट आउट टू देम, जीतू काफी सर अच्छे। हो या और भी कोई सर हो, यतीश सर हो फुटबॉल के। तो बहुत सारे जो कोचेस है हाँ। ठाकुर में, अली सर जो हमारे स्पोर्ट्स डायरेक्टर है, सबको बहुत अली बड़ा सर शाउट स्पोर्ट आउट, बिकॉज डायरेक्टर बिकॉज अली सर तो स्पोर्ट्स के लिए ऑल इतना, टाइम फेवरेट। राइट, स्पोर्ट्स के लिए इतना नॉलेज दिया है, स्पोर्ट्स को इतना बढ़ावा दे रहे हैं, तो सबके लिए डेफिनेटली। एक बहुत बड़ा शाउट आउट है। तो जब तुम बोल रहे थे कि डेफिनेटली। तुमने सिल्वर हारा तो बहुत ज्यादा गम मिला, गम हुआ ये हम्म। चीज पे कि यार गोल्ड हाँ। छूट गया छोटा सा। बट इस गोल पे छूट गया जीतू सर जो हाँ। तुम्हारे कोच थे, तो हाउ डिड ही हम्म। रिएक्ट ऑन दिस, उनका क्या रिएक्शन था कि क्या सर बोला सर उन्होंने? का तो रिएक्शन था। सर का एक्चुअली ना, सर को अभी इतना याद कर लिया तो मैं थोड़ा सा, क्योंकि लास्ट लॉकडाउन में सर हम्म की डेथ हो गई थी क्योंकि कोविड की वजह से। और हम्म सर काफी स्ट्रांग थे उसे तो, बट कभी कभार स्पोर्ट्स पर्सन भी मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। तो हम्म सर को कोविड हो गया था वो टाइम पे, तो सर की ये सब यादें जब भी आते हैं ना, काफी याद आती है सर की। और मेरे को एक चीज हमेशा याद है सर का। सर ने जैसे हम लोग को अच्छा बोला, कुछ नहीं छोटे, अगली बार इसको ही तोड़ना, देख लेना तू। तो सर का मतलब सर को कुछ गम ही नहीं, भले ही तो सर अगर हम लोग पहले मैच में आ जाते ना, सर का वही था, कुछ नहीं छोटे, अगली बार आंदे इसको, रुक मैं ही देखता है। तो काफी एकदम मोटिवेट करने वाला था। और मैं सर के साथ काफी घूमा फिरा भी, तो सर की एक चीज मुझे हमेशा याद आती है। सर जैसे कि बोलते थे कि कभी कभार आप एक कोच बनने के बाद है ना, आपके साथ भी कभी कभार आपके स्टूडेंट आपको छोड़ के आते हैं, या फिर हम्म स्टूडेंट कभी कभार साथ देते, कभी कभार नहीं देते। तो सर एक ही चीज बोलते थे कि कोई बात नहीं, चलता है सब, खाली एक चीज याद रखना तू, कि तेरे को सीखने क्या मिले है सबसे, बस उसका कभी बुरा मत ना, अगली बार फिर से तेरे पास आया, आने दे, अच्छे से बात कर, जैसा रिलेशन उससे मेंटेन कर, बस याद रखना है कि तेरे को सीखने क्या मिला था उस चीज से, वो कभी मत भूलना। तो आगे बढ़ने में काफी हेल्प, और मैं आज भी चीज को काफी याद करता हूँ कभी भी कुछ करते समय। राइट। जीतू सर सर का जहां रिएक्शन भी वैसे होंगे, था। जहां से भी देख रहे होंगे, ही वुड बी वेरी प्राउड ऑफ यू, क्योंकि उन्हीं के स्टूडेंट हो एंड यू हैव अचीव्ड अ लॉट इन लाइफ। तो जीतू सर जहां भी होंगे वो तुम्हें देख के खुश हो रहे होंगे एंड प्राउड फील कर रहे होंगे। तो डेफिनेटली। बिफोर वी मूव ऑन टू द अदर स्पोर्ट, जैसे वुशु की बात किया हम्म। हमने, सो और भी मार्शल आर्ट के फॉर्म्स है, जैसे किक बॉक्सिंग, सो किक बॉक्सिंग हम्म। में भी स्टेट लेवल गोल्ड, की फिर बॉक्सिंग। चेस बॉक्सिंग आया, चेस बॉक्सिंग में हम्म। नेशनल लेवल सिल्वर। हाँ। सो सब सब हाँ। वेरियस फॉर्म्स ऑफ मार्शल आर्ट में तुमने कदम रखे अपने, एंड वहां पे हमेशा गोल्ड या सिल्वर हमेशा कुछ ना कुछ आया है आपके पास। सो ये सब चीजों में आप स्विच करते रहे, किक बॉक्सिंग से वुशु, वुशु से हाँ। चेस बॉक्सिंग। सो ये सब चीजें करते टाइम कभी ऐसा सोचा नहीं कि ये सब कैसे मैनेज होगा, क्योंकि हर एक का आई आई नो कि फॉर्म अलग होगा, हर एक के रूल्स अलग होंगे, हर एक के रेगुलेशंस अलग होंगे, खेलने का हाँ। तरीका अलग होगा। डेफिनेट तो डेफिनेटली। इतने सब अलग अलग फॉर्म्स ऑफ मार्शल डेफिनेटली। आर्ट्स कैसे कैसे मैनेज हुए? ओके, तो इसका मेन क्रेडिट वुशु को ही जाता है। हम्म जैसे कि अलग अलग जितने भी मार्शल आर्ट फॉर्म है ना, सबके अंदर कहीं ना कहीं लिंक तो है, क्योंकि एक जैसे कि बॉक्सिंग भी मार्शल आर्ट्स फॉर्म में ही आता है। हम्म ठीक है। पहले मैं मार्शल आर्ट्स के बारे में छोटा सा एक बता देता हूँ, मार्शल आर्ट हम्म एक्चुअली होता क्या है। जैसे हम्म कि अभी मैं, आप बोलते हो कि मैं स्कूल में गया था, मैं स्कूल में पढ़े, ठीक है, स्कूल में डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट होते हैं, इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी, मराठी, साइंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो सेम ऐसा मैं स्कूल में पढ़ाई किया, इन द सेंस मैंने मार्शल आर्ट्स में पढ़ाई की है, ठीक है। अभी उसके अंदर डिफरेंट सब्जेक्ट है, कि मैंने ओके मार्शल आपने मार्शल आर्ट में पढ़ाई की, आपने मार्शल आर्ट में क्या सीखा है, जितने भी फाइटिंग फॉर्म है, वुशु, टाइकोंडो, बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग, ये सब मार्शल आर्ट्स के फॉर्म है, ऐसा है। राइट सो कहीं ना इन सब का लिंक रहता ही है। मैं हम लोग बेसिकली वुशु खेले, तो वुशु के अंदर पंचेस अलाउड थे, किक्स अलाउड थे, थ्रो अलाउड थे, और कहीं ना कहीं हम लोग ग्रैब भी कर सकते थे, और राइट थ्रो करते समय भी हम लोग ग्रैब करके थ्रो कर सकते थे। तो मुझे वुशु का हेल्प सब जगह मिला। किक बॉक्सिंग पे भी बेसिकली किक्स और पंच का कॉम्बिनेशन था। किक बॉक्सिंग में अलग अलग बहुत सारे इवेंट है, जैसे K1, लाइट कॉन्टैक्ट, लाइट किक, माउथ है, ये सब। तो सभी के सभी जितने भी मार्शल आर्ट फॉर्म थे, कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक थे। चेस बॉक्सिंग में हम लोग को बॉक्सिंग के ये थे, तो पंच हम लोग को वहां पे काम होते थे। स्टार्टिंग में मुझे डिफिकल्टी हुई थोड़ी, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में जब भी चेस बॉक्सिंग खेला था, वहां पे किक अलाउड नहीं था, और मैंने किक मार डाला था सामने को गलती से, और थाइस किक मारा था, और वो लिटरली गिर। और वुशु में जैसे कि मैंने बोला कि फुल कांटेक्ट रहता है, तो हम लोग का थाइस किक थोड़ा जोर का गिरता था, तो उसको थोड़ा जोर का इम्पैक्ट पड़ा, वो गिर गया था।
तो मेरे को फाउल एक्चुअली मेरे को मिला जो कुछ भी मिलना चाहिए था, मतलब फाउल डिस्क्वालीफाई नहीं हो बेसिकली, राइट। बट फाउल मिला। तो स्विच करते समय जब भी आपको खेलने में एक्सपीरियंस हो जाता है, जैसे कि एक्सपीरियंस जैसे आप प्रैक्टिस करते करते आपको 1-2 साल हो जाता है, तो उसके बाद भी अगर आप ये रीजन दे रहे हो कि यार मैं भी ये गेम खेला था, अभी ये गेम खेल रहा हूँ तो मैं मिसमैच हो रहा है, तो वो नहीं चलेगा। कि अभी आप मार्शल आर्ट सीख रहे हो, और मार्शल आर्ट बस एक स्पोर्ट्स नहीं है। राइट। क्योंकि जो मार्शल आर्ट्स को एक्चुअली में खेलता है, जैसे कि फुटबॉल जो भी आप खेलते हो, तो आप वो एक फुटबॉल प्लेयर बोलेगा कि हाँ मैं फुटबॉल खेलता हूँ, बट मार्शल आर्ट्स में हमें खेलना नहीं सिखाते, बेसिकली हमें बेसिकली डिसिप्लिन सिखाते हैं, और मार्शल आर्ट्स को ये दिखाते हैं कि एक वे ऑफ लाइफ है। जैसे कि जापानीज में एक वर्ड है कराटे डो, तो जहाँ पे जो डो है उसका मतलब है वे ऑफ लाइफ, जीने का तरीका। ये जो मार्शल आर्ट्स के जितने भी फॉर्म है जीने के तरीके, आप इसके टेक्निक्स या फिर इससे जो आपको सोचने का तरीका मिल रहा है वो कहाँ पे अपनी लाइफ में यूज कर सकते हो, ये सब चीजें। तो मार्शल आर्ट जब भी आप सीखते हो तो आप उसके अंदर एक्सपीरियंस करते हो 2, 4, 5, 6 साल, उसके बाद आप रीजन नहीं दे सकते राइट। कि मैं और अलग अलग मार्शल आर्ट्स खेल रहा हूँ तो मेरे दिमाग में मिस नहीं। क्योंकि आप जब भी एक्सपीरियंस प्लेयर बनते हो तो आपको ये मतलब ये नहीं कि आपको खाली फाइट खेलने गए तो आप सामने को तोड़ के आ जाओ, आपको बराबर। प्रॉपरली मार्शल आर्ट्स आना चाहिए, सब चीजें। तो स्टार्टिंग में बेसिकली डिफिकल्टीज हुई, बट धीरे 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 सब एकदम सॉर्टेड होने के लगा, तो इतना कुछ डिफिकल्टीज होने नहीं लगा। हाँ, राइट। तो बेसिकली हम लोग एक इवेंट का प्रैक्टिस करते थे और सब इवेंट में उसी इवेंट के बेसिस पे चले जाते थे, ऐसा रहता था हम राइट। लोग का। राइट। तो जो फाउंडेशन था, जो जिसको बोलते हैं हाँ। हम लोग फाउंडेशन, वो बहुत स्ट्रांग था वुशु के वजह से। एंड उस वजह से जो भी बहुत सारे या फॉर्म्स थे डेफिनेटली। मार्शल आर्ट के, वो बहुत अच्छी तरीके से गए। जिनको पता नहीं है, हम्म। रोहित एक और रन थ्रू कराएंगे अबाउट चेस बॉक्सिंग, बिकॉज कुछ कुछ लोगों के लिए चेस बॉक्सिंग बहुत श्योर नया श्योर। स्पोर्ट हो जाता है, बिकॉज इतना चेस बॉक्सिंग लोगों को काफी नया है, जानकारी नहीं काफी है। नया है। चेस बॉक्सिंग क्या है, जरा हम्म। इलाबोरेट करके बताइए। ओके। जब भी चेस बॉक्सिंग पहले हम लोग खेलने गए थे तो हम लोग भी हंसते थे, मतलब हंसते थे से हम लोग को लगता था कि ये कोई गेम नहीं है, सामने वाला हम लोग को पका रहा है, क्योंकि बट जब भी मैंने खेला तभी को नहीं एक्चुअली गेम है, और रशिया में ये गेम काफी फेमस है। जैसे कि मैंने ओके। बताया हर एक गेम किसी ना किसी कंट्री से ओरिजिनेट है, तो चेस बॉक्सिंग रशिया से ओरिजिनेटेड है। चेस बॉक्सिंग में होता क्या है, आपको जो कभी कभी ऐसा लोग बोलते हैं कि जो स्पोर्ट्स प्लेयर रहता है वो थोड़े से डम रहते हैं, उन लोग के पास खाली अक्ल नहीं रहती है पर पावर काफी रहते हैं, तो चेस राइट। बॉक्सिंग इसको तोड़ने के लिए काफी अच्छा है। क्योंकि चेस बॉक्सिंग में पहले आपको 3 राउंड होते हैं बेसिकली, 3 बॉक्सिंग होते हैं और 3 चेस के राउंड होते हैं। तो आपको पहले एक राउंड चेस का खेलना रहता है, फिर एक राउंड बॉक्सिंग का खेलना रहता है, फिर एक राउंड चेस का, फिर एक राउंड बॉक्सिंग का, फिर एक राउंड चेस का, फिर एक राउंड बॉक्सिंग का। और वो जो चेस बोर्ड होता है वो बॉक्सिंग रिंग के अंदर लाके रखते हैं, आपका हेड ओ। गार्ड ग्लव्स निकलता है, फिर आपको चेस खेलना है जो मोमेंट में। हाँ, और वहां पे टाइमर भी रहता है चेस के यहाँ पे, जैसे कि कुछ 3-3 मिनट का रहता है। आपने जैसे एक मूव किया, आपको अपना बजर दबाना है तो आपका टाइम स्टॉप होगा, फिर उसने जैसे मूव किया उसका बजर दबाएगा, उसका टाइम स्टॉप। अगर मैं एक ही मूव को 3 मिनट लेता हूँ, मेरा टाइम खत्म हो जाता है तो मैं हार जाऊंगा। अगर मैं ओ। चेस में नॉकआउट हो जाता हूँ तो भी मैं हार जाऊंगा। अगर मैं चेस में नॉकआउट नहीं हो रहा, मैं बस चला रहा हूँ, कैसे भी झेल रहा हूँ, चला रहा हूँ, और वो भी बस चेस में आउट नॉकआउट नहीं हो रहा, कैसे भी झेल रहे हैं। फिर हम लोग के बॉक्सिंग के पॉइंट्स भी देखते हैं कि बॉक्सिंग अपने बॉक्सिंग के पॉइंट पे स्कोर होता है और विन डिक्लेयर करते हैं साथ। तो काफी अच्छा गेम है, क्योंकि जब भी हम लोग बॉक्सिंग काफी इंटेंसिव गेम है, आपके दिमाग में काफी कुछ चलता रहा, आपको काफी पंचेस भी पड़ते रहते हैं, तो आपका दिमाग और घूम जाता है, हिल जाता है। तो वो टाइम पे आपको आपका चेस के ऊपर भी ध्यान रखता है कि मेरा मूव क्या था, मेरे को नेक्स्ट मूव क्या करना है, और जैसे राइट। चेस बाजी में का, फिर से आपको पंचेस खाने भी पड़ते हैं और खिलाने भी पड़ते हैं। तो काफी बराबर। अच्छा कॉम्बिनेशन है चेस के लिए, देखा राइट। जाए तो, और रशिया में काफी फेमस है। चेस बॉक्सिंग बेसिकली फिजिकल स्ट्रेंथ और मेंटल स्ट्रेंथ का कॉम्बिनेशन है, कि तुम मेंटेशन दोनों। या जान भी कितनी ट्रू। लगाते हो और दिमाग भी कितना लगाते हो। दोनों चीज का दिमाग भी कॉम्बिनेशन है दोनों चेस लगाना है। बॉक्सिंग है। ये भी एक अच्छा स्पोर्ट है। हम्म। एंड आई गेस इसके बाद बहुत सारे हाँ। प्लेयर्स और चेस बॉक्सिंग में एनरोल करें एंड दे ट्राई द हैंड्स ऑन चेस बॉक्सिंग। सो मूविंग ऑन, आपके इतने सारे अचीवमेंट्स है अलग अलग फॉर्म्स ऑफ मार्शल आर्ट में, तो जाहिर सी बात है जिम में ज्यादा टाइम वक्त बिताया होगा, मेहनत की होगी उतना, एंड फिटनेस पे ध्यान हाँ। दिया होगा। ऑल दीज थिंग्स यू ओवरकेम, कुछ कुछ इंजरीज हुई रहेंगी, उसको सब मात देते हुए हाँ। डेडिकेशन से बॉडी जैसे प्रिपेयर किया, एंड देन यू पार्टिसिपेटेड इन द मेंस बॉडी शो। बहुत सारे अलग अलग मेंस बॉडी शो के हाँ। कॉम्पिटिशंस में आपने पार्टिसिपेट किया है। हाउ वाज द हाँ। एक्सपीरियंस एंड चैलेंजिंग क्या होता है, बिकॉज बॉडी शोज में बॉडी अलग तरीके से दिखानी पड़ती है एंड बॉडी में अलग दिखानी तरीके पड़ती है से जान डेफिनेटली, डालनी पड़ती है, चेंजेस वो लाने पड़ते नॉर्मल हैं, नॉर्मल काफी काफी। स्पोर्ट्समैन नहीं कर सकता है वो चीज। नॉर्मल स्पोर्ट्स सो नहीं कर ये सकता। ये क्या डेफिनेटली। चैलेंजेस फेस ओके। हुए एक नॉर्मल स्पोर्ट्समैन से मेंस बॉडी शो में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ये दो चीजों में क्या क्या चैलेंज लगा?
ओके ओके। तो सबसे पहली बात, बॉडी बिल्डिंग में जाने का रीजन था, जैसे कि मैंने बताया, मेरे पापा और मेरे पापा के भाई हम्म और मेरे कजिन्स, यानी कि मेरे बड़े हम्म पापा के लड़के, वो सब भी हम्म स्पोर्ट्स में। तो मेरे बड़े पापा और उनके जो बेटे, वो, हम्म ओके कोई कोई सॉरी, हाँ। या तो मैं बता रहा था कि वो, हाँ, तो मैं उनको देखता था कि और मैं बेसिकली जो 10th पास लोंडे रहते हैं उनके लिए एक चीज तो काफी इंपॉर्टेंट है भाई, अभी तो जिम जाना है बस, और बॉडी बनानी है बस, बाइसेप फुलाने कैसे भी और लोगों को दिखाना है। तो मैंने भी बस बेसिकली उनको देखा कि हाँ भाई जिम में जाते हैं, और जिम जाना एक स्वैग काइंड ऑफ लगता था मुझे वो टाइम पे। अभी स्वैग काइंड ऑफ नहीं लगता, अभी तो बस वो एक काइंड ऑफ मेरा ये लगता है, मेरे को लाइफ स्टाइल हो रूटीन गया। लगता है। हाँ, लाइफस्टाइल हो गया मेरा, हम्म खुद को फिट रखना। तो वो टाइम पे मैंने ज्वाइन किया, और मेरे बड़े पापा ने भी बॉडी बिल्डिंग खेला था, वो भी काफी जूनियर टाइम पे, यानी कि 22 साल हम्म पहले। और वो टाइम पे बॉडी बिल्डिंग आज के टाइम से ज्यादा डिफिकल्ट होती थी, और ज्यादा हम्म डिफिकल्ट इन सेंस कि वो टाइम पे इतना नॉलेज नहीं था, तो आपको हम्म काफी ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता था। तो हम्म उनका देखा देखी मैंने भी चालू किया, मेरे भाई का देखा देखी, और धीरे धीरे डेवलप होने लगी, बॉडी स्टार्ट किया। और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग बोला था, कोई भी स्पोर्ट्स में जाने से पहले उसके बारे में थोड़ा नॉलेज ले लो कि वो स्पोर्ट्स कैसा है आप। और जैसे मैंने स्टार्ट तो कर लिया, मैं थोड़ा 25% तक रास्ते में पहुंच गया, फिर मेरे को मालूम पड़ लगा कि ये स्पोर्ट्स कितना डिफिकल्ट है, स्पोर्ट्स के लिए क्या क्या लगता है। जैसे कि बॉडी बिल्डिंग के लिए आपको काफी खाना पड़ता है, लाइक सुनने में आपको आसान लग रहा रहेगा, बट लिटरली आपको हर एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे बाद, दो दो घंटे बाद खाना है। और ऐसा नहीं कि आप दो तीन रोटी या फिर कुछ खा रहे हो, नाश्ता चलेगा, नहीं, आपको ना हैवी नाश्ता करना है, हैवी डाइट लेना है, ताकि राइट आपकी बॉडी में सरप्लस बचत जा सके। और यही नहीं, बॉडी बिल्डिंग मैंने स्टार्ट तो कर ली, बट मैंने उसको ठीक से पहले समझा नहीं, और जैसे ही मैंने स्टार्ट किया मैं समझ लगा, तो मेरे को लगा fuck, ये तो काफी एक्सट्रीम डिफिकल्ट है। क्योंकि हम लोग जो प्रैक्टिस करते थे कौन से भी स्पोर्ट्स का, 2 घंटा 3 घंटा प्रैक्टिस करते थे, फिर आराम करते थे। अगर कोई एडवांस तो सुबह प्रैक्टिस करता, शाम को भी प्रैक्टिस करता 2 3 घंटा, फिर वो रेस्ट करता था, या फिर कुछ अपना साइड बाय साइड वर्क करता था। ठीक है। और अगर कोई भी आप स्पोर्ट्स ज्वाइन कर रहे हो, आप 1 2 महीने बाद उसके कंपटीशन खेल सकते हो। ठीक है, राइट भले टूटा फूटा सही, पर खेल सकते हो। बेसिकली आपको खड़े होने आ जाएगा, आपको थोड़ा एक्सपीरियंस आएगा। और बॉडी बिल्डिंग के लिए ऐसा नहीं है। बॉडी बिल्डिंग अगर मुझे खेलना है तो मुझे 6 7 महीने पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी। और बॉडी राइट बिल्डिंग का प्रिपरेशन ऐसा होता था ना कि 24/7 हम लोग का प्रैक्टिस चलता था, कि मुझे राइट टाइम पे सोना है, टाइम पे खाना है, टाइम टू टाइम जिम जाना है। ये नहीं कि आज मैं सुबह जिम जाऊंगा, कल नहीं जाऊंगा, परसों शाम को जिम होगा, ऐसा नहीं। जो मेरी टीम जिम का टाइमिंग फिक्स है, वही टाइम पे मेरे को जिम जाना है। जो मेरा स्लीपिंग शेड्यूल फिक्स है, वही टाइम पे मेरे को सोना है। जो टाइम पे मेरा जो खाना रखा गया है, वही खाना मुझे खाना, और डेली मेरा सेम खाना होता था। मेरे लिए एक चीज अच्छा था कि मेरे को खाने में इतना ये नहीं था नाटक, कि मेरे को मसालेदार खाना पसंद है, या फिर स्पाइसी खाना पसंद है, या फिर जो कुछ भी। मेरे को सिंपल खाना, इनफैक्ट कभी कभी हमारे घर पे खाना बनता था, मम्मी नमक डालना भूजा, फिर जो कुछ भी, मैं खाना खा लेता था। फिर घर वाले खाते थे और उनको रियलाइज होता कि नमक कम है, और तूने ऐसे खा लिया, ऐसा था। तो मतलब मेरे खाने के नखरे कम थे। और बॉडी बिल्डिंग में जब भी आप एंटर होते हो, स्टार्टिंग में आप फिर भी एक बार तक थोड़ा बहुत चीटिंग करके कुछ भी खा सकते हो। पर जब भी बॉडी बिल्डिंग में बेसिकली 2 स्टेज है, गेनिंग और एक रिपिंग। गेनिंग में अपनी बॉडी गेन करते हो जितना हो सके, मसल्स मास पुट ऑन करते हो। और रिपिंग में आप फैट को थोड़ा कम करते हो, ताकि आपकी मसल क्वालिटी अच्छी लगी, आपकी मसल में मेच्योरिटी अच्छी लगी, ये सब चीजें। तो रिपिंग में तो भयानक हाल हो जाता है। आपको खाली बॉइल्स चिकन खाना है, बाद में फिश भी खाना है, सब कुछ भी तेल नहीं, कुछ भी मसाला नहीं, नमक भी खाली नाम का। और जो कंपटीशन अगर मेरा नेक्स्ट मंथ है, तब तो भाई एकदम भयंकर हालत हो जाती थी, क्योंकि तभी खाली चिकन, सलाद, फिश और राइस बिल्कुल नहीं, कुछ भी बाहर का बिल्कुल नहीं, रोटी वोटी कुछ नहीं, खाली सलाद, फिश, चिकन, ये सब चीजें बस। वो भी ये सब चीज बॉयल और नमक कम। और एक हफ्ते जैसे जैसे नजदीक आता रहता था, बॉडी बिल्डिंग के लिए पानी भी काटना पड़ता था। पानी काटने राइट से हम लोग की बॉडी में अगर मसल्स में पानी रहेगी, तो मसल के फाइबर्स जो सा रेस जो लाइन लाइन रहती है वो दिखेगी नहीं। अगर बॉडी के अंदर, फैट के अंदर पानी रहेगा, तो हम लोग को पानी निकालना पड़ता था बॉडी से। तो हम लोग पानी रोक देते थे एक हफ्ता बाकी कंपटीशन को, तो आज 1 लीटर 2 लीटर ही पानी पी गए, कल 1 लीटर ही पानी पी गए, उसके बाद 1 लीटर ही पानी पी गए, उसके बाद आधा लीटर पानी पी गए, उसके बाद बोतल के सिप सिप में पानी गए। और अगर कल कंपटीशन है तो पानी ना के बराबर पीना। तो राइट खेलना मैंने कैसे कैसे, बट खेल के मुझे काफी, जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग जब भी मार्शल आर्ट्स के इवेंट खेलते थे, तभी हम लोग को वजन कम भी करना पड़ता था कभी कभी। राइट तो राइट वजन कम करना मैंने यहाँ से सीखा। और मैं अभी कभी कभार काफी कुछ लोगों को मेरे को वजन कम करना बताना पड़ता था, कि उसका मार्शल आर्ट्स का एक इवेंट है, उसको कम वेट में खेलना है, तो वजन कम हो रहा नहीं है, मैं क्या करूँ। तो उसको भी मैं टिप दे पाता। तो वही कई हर एक स्पोर्ट से मैंने कुछ ना कुछ सीखा। तो बॉडी बिल्डिंग से मैंने, जिमिंग लाइन से मैंने ये सब चीजें सीखी। तो काफी राइट डिफिकल्ट था,
मेरे लिए खाली हेल्पलाइन ये एक था कि अ, मैं कर पाता था कि फूड को मैं एक एक मिनट, हाँ, ओके ओके, फूड कैसा भी रहे मैं खा लेता था। और दूसरा ये कि मैं जब ये मार्शल आर्ट्स खेल मैंने मार्शल आर्ट्स से स्टार्ट किया, तो बॉडी बिल्डिंग के लिए आपको हर 2-2 घंटे में खाना पड़ता है, और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी आपको सपोर्ट करना चाहिए। भी वाला खाए वो भी क्योंकि एथलीट लोग जो रहते हैं, जो लोग ज्यादा भागते हैं, जैसे कि स्पोर्ट फुटबॉल भी हो गया, हम्म, क्रिकेट हो हम्म, गया, एथलेटिक हो हम्म, गया, मार्शल आर्ट्स हो गया, ये सब लोग ज्यादा रनिंग वाला इवेंट है। तो इसके लिए आपका हम्म, डाइजेशन पावर काफी स्ट्रांग हो जाता है। अगर आप कच्चे अंडा भी, बॉक्सर लोग कच्चे अंडे खाते हैं काफी दूध के अंदर डाल के, राइट, तो उनकी राइट, बॉडी वो डाइजेस्ट कर लेती है, इसके लिए वो उनको अच्छा पड़ता है। राइट, या हेलो। सो इससे एक और हाँ। सवाल आ जाता है कि डाइट वाइट की बात की इतना ज्यादा, तो उससे पता चल जाता है कि डेडिकेशन बहुत है एंड कुछ चीजें सैक्रिफाइस करनी हम्म। पड़ती है अगर अच्छे लेवल पे खेलना है काफी। चीजें यार, अच्छे लेवल पे। तो हाँ। थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट जाके एक ऐसी चीज तुमको याद है जो तुमने सैक्रिफाइस की थी तो वो लेवल पे खेलना और आज तक वो चीज खा ही नहीं पाए, ऐसी कोई चीज है? ओके। हाँ। ठीक है, ओके। तो ना मेरे अभी भी यूट्यूब पे मेरे पास ना एक पूरा प्लेलिस्ट है। मेरा जब भी रिपिंग टाइम होता था ना, तब भी हम लोग बेसिकली कुछ भी नहीं खाते, जैसे चिकन सलाद ये सब चीजें खाली। तो वो टाइम राइट, पे ना मेरे को, मैं खाली वो वीडियो देखता था यूट्यूब पे, और मैं होममेड रेसिपी देखता था कि आप घर पे कस्टर्ड कैसे बना सकते हो, पुडिंग कैसे बना सकते हो, चिकन जो कुछ भी। और मेरे पास 20-25 ऐसे वीडियो है। तो और ना जैसे कॉम्पिटिशन खत्म हो गया, अभी आप अलाउड हो कुछ चीजें खाने के लिए, तो मैं एक दिन थोड़ा घुमा फिरा खाया। मेरे को स्वीट्स काफी पसंद थे, जैसे कि जलेबी और रबड़ी। तो ये सब चीजें मैं खाली वीडियो देखता था और तरह घर पे कैसे बनाना है। बट जैसे ही ये सब ओपन हो गया, जैसे कि मेरा कंपटीशन हो गया, अब मैं धीरे धीरे खा लो बाहर की चीजें, तो मैंने बाहर की चीजें खाना चालू की। और वो सब चीजों रेसिपी में सेव की, तो वो कभी बनाए नहीं, कि बेसिकली अभी मैं अलाउड हूँ कुछ भी खाने के लिए, तो मैंने कभी वो बनाया नहीं, और मेरे को अभी तक अभी कर भी नहीं होता है। वो टाइम पे इसके लिए होता था क्योंकि वो टाइम पे कुछ था ही नहीं, ऑप्शन नहीं खाना है बस। राइट, तो वो राइट, टाइम पे काफी कर्विंग होता था। पर अभी, और वो टाइम पे जैसे कि मैंने चीजें सेक्रीफाइस कर ली, तो मैंने बाद में खा ली, तो ऐसा कुछ मेजर सेक्रीफाइस नहीं थे। बट हाँ, ओके, सेक्रीफाइस जो मेजर काइंड ऑफ हुए वो ये थे कि मैं अपने फ्रेंड सर्कल से थोड़ा दूर होने लग गया था। क्योंकि घूमना, आप ऐसा नहीं कि आप घूम फिर सकते हो अपने दोस्तों के साथ। बराबर, और अगर आप घूमने राइट, जाते हो बाहर, तो आप अगर सुबह घूमने निकलते हो, आप रात को आते हो, तो ऐसा बिल्कुल हम्म, नहीं चलेगा भाई बॉडी बिल्डिंग में। राइट, आपको घूमना है तो आप आधा 1 घंटा घूमो, क्योंकि आपको टाइम टू टाइम सोना है, आपको टाइम टू टाइम अपना मील लेना है। इनफैक्ट राइट, अगर मैं कभी बाहर जाता भी था, तो मैं मील्स लेके आता था। मेरे बैग में 6-7-8-8 टिफिन होते थे, उसके अंदर मेरे राइट, मील्स होते थे। और एक मील ऐसा होता था जिसके अंदर 2-3 चीजें लगेगी, जैसे कि दही मील भी होता था। तो एक मील के लिए 3 टिफिन, दूसरे मील के लिए 3 टिफिन, चौथे मील के लिए 3 टिफिन, ऐसा। तो काफी बैग में खाली टिफिन से होते थे। तो सेक्रीफाइस यही चीजों में हुई, जैसे कि मेरे को, अगर मैं बाहर जा नहीं पा रहा हूँ ज्यादा, ठीक है, टाइम टू टाइम मेरे को सोना है, अगर मेरे को कुछ और किस बॉडी बिल्डिंग के टाइम पे मैं बाकी एक्टिविटीज को उतना टाइम नहीं दे पा रहा था, तो वो सब चीजें सेक्रीफाइस होने लग गई। तो ऐसे सेक्रीफाइसेस थे। सो ये सब और रिक्वायर्स लॉट ऑफ डेडिकेशन और पैशन, जिस तरीके से डेफिनेटली डेफिनेटली। सैक्रिफाइसेस किए, बिकॉज बहुत सारे लोग जब स्पोर्ट्स चूज कर लेते हैं तो डेडिकेशन से जाते हैं, तो बहुत सारी चीजें छूटती जाती है। सो बीइंग अ मार्शल आर्टिस्ट हम्म। इतने सारे फॉर्म्स भी कर रहे थे, ऊपर से बॉडी बिल्डिंग, सो टाइम से 24 घंटे भी कम पड़ते होंगे, ऊपर से स्लीप शेड्यूल भी ढंग से रखना है। सो बीइंग अ हम्म। मार्शल आर्टिस्ट सबसे बिगेस्ट चैलेंजेस क्या लगे इन इन योर जर्नी, कि ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंजेस था जो मैंने हासिल करने की कोशिश की है, ऐसे कौन से चैलेंजेस थे? हम्म। ओके, तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन था। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, कंसिस्टेंसी रहना। ठीक है, जो मैं अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अचीव नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप मैच खेल लिए, मैच के बाद ठीक है आप रेस्ट ले लो। ऐसा नहीं होता। आप मैच खेल लिए, मैच हार गया, फिर जीत गए, जो कुछ भी, या फिर मैच खत्म ही होगा, टूर्नामेंट हो गया, नेक्स्ट मैच के लिए कंपटीशन के प्रिपरेशन चल रहे हो। राइट, ये नहीं राइट, कि आज डेट है तो मैं आज से प्रिपरेशन चल रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है। मेरे को मालूम है कि कंपटीशन आपसे 8-9 महीने बाद कभी भी होने वाले हैं, तो मेरे को प्रिपरेशन चालू करनी ही पड़ेगी। ये नहीं कि अच्छा राइट, 4-5 महीने बाद देखेंगे तभी देखा जाएगा। तो ये बराबर, चीज काफी इम्पोर्टेंट है, जो मैं अचीव करना चाहता था, थोड़ा बहुत चाहता था। बट अभी कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है, कहीं मैं थोड़ा सा पीछे पड़ जाता हूँ उस सब चीज में, क्योंकि राइट, एट द एंड मेरे से भी मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है। एक्चुअली मैंने स्पोर्ट्स ज्वाइन किया और खेले भी काफी इवेंट, बट मैंने जैसे कि बताया, स्पोर्ट्स खाली ये नहीं कि आप एक अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन बन रहे हो, आप मैच खेलने जा रहे हो, सबको तोड़ के आ रहे हो, या फिर आप हमेशा जीत कर रहे हो।
खाली वही नहीं होता स्पोर्ट्स पर्सन के बारे में। आप राइट। कभी कभी स्पोर्ट्स खेलते हो इंजॉयमेंट के लिए, आपकी खुशी के लिए। मेडल जीतने हैं सबसे बड़ी खुशी की बात नहीं होती है। जैसे आप स्पोर्ट्स में कुछ एक ठीक है, आपको ट्राई करो सीखने का और आपको आ गया, आपको वो चीज में खुशी मिल रही है, तो स्पोर्ट्स में ये सब चीजें भी स्पोर्ट्स में। तो मैंने जिसके लिए स्पोर्ट्स के लिए मेरे मेडल, मैंने इतने सारे इवेंट खेले, इसके लिए मेरे पास थोड़े मेडल्स है, बट मेरे को वो मेडल देके इतना खुशी नहीं हुआ। आज आज वो मेडल मेरे घर पे किधर तो पड़े हुए भी है लॉबी में, और मैं देखता भी नहीं उनकी तरफ। मतलब ये नहीं कि उनकी रिस्पेक्ट कम है, उनकी रिस्पेक्ट, वो मैं उनके लिए खेला एक्चुअली मेडल्स के लिए और मेडल जीता, बट मेरे लिए स्पोर्ट्स एक वे ऑफ लाइफ, मेरे लिए एक जीने का तरीका था ये सब स्पोर्ट्स। और अगर कोई ऐसा स्पोर्ट्स पर्सन है जो मेडल्स के लिए भी हंग्रीनेस से काफी अच्छी चीज है, क्योंकि आप मेडल जीतो, आप सोचो कि भाई एक हायर लेवल पे परफॉर्म करूँ, हायर मेडल लेवल पे जीतू, बाद में कहीं ना कहीं अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करूँ और वहां पे जीतू, कंट्री के लिए मेडल लूँ। ये भी एक स्पोर्ट्स का, ये भी एक स्पोर्ट्स का तरीका है। जैसे कि मैंने मेरा स्पोर्ट्स का बताया हुए कि मेरा वे ऑफ लाइफ है, उनके लिए मेडल जीतना काफी इंपॉर्टेंट है, और ये इंपॉर्टेंट होना भी चाहिए कि आप कोई चीज के एकदम टॉप पे जाना चाहते हो तो आपको जाना भी चाहिए। तो जैसे कि मैंने किया, मैंने एक साथ 4-5 स्पोर्ट्स खेला, तो मैं एवरेज प्लेयर्स में आने लगा सब जगह पे। मैं फर्स्ट सिल्वर ब्रॉन्ज पे सेटिस्फाई हो जाता था, या फिर स्टेट लेवल पे तक जाता था, स्टेट पे चला जाते थे, नेशनल पे नहीं जा पाता था, या फिर नेशनल में खाली पार्टिसिपेंट हो पाते थे। तो अगर आपका गोल है कि नहीं भाई मेरे को ये स्पोर्ट्स के टॉप में आना है, अगर ये स्पोर्ट्स का नाम आया तो इस स्पोर्ट्स के नाम के बाद मेरा नाम आना ही चाहिए, तो एक स्पोर्ट्स में कुछ भी लो और उसके अंदर पूरी जान डाल दो और एकदम दिल से करो। और ये मत सोचो कि भाई मैं 4 साल से मेहनत कर रहा हूँ, मेरे को तो अभी तक रिजल्ट नहीं आया, मेरे को तो अभी तक मैचेस के इतने, जैसे ही अगर आप 4 साल से मेहनत करो तो कोई रहेगा जो 5 साल से मेहनत कर रहा है, जिससे आप हार रहे हो उसके पास कुछ ना कुछ उसने एक्स्ट्रा करेगा, या फिर कहीं ना कहीं टाइमिंग उसका ज्यादा अच्छा मैच करेगा। तो आप खाली मेहनत करते रहो, रिजल्ट का चिंता करो ही मत। रिजल्ट जो आपका मेहनत जितना रहेगा ना उसके हिसाब से रिजल्ट आने वाला है। ये नहीं कि आपने मेहनत तो एकदम भाग मिलकर जैसे कर दी पर आप भागने के लिए भाग नहीं पाए, ऐसा नहीं होगा। अगर आपने जैसा मेहनत किया रिजल्ट भी वैसा ही मिलेगा। तो हमेशा अपनी मेहनत पे ध्यान रखो। सो गाइज, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो रोहित ने भी हाईलाइट किया वाज अबाउट कंसिस्टेंसी। एंड बहुत सारे लोग कंसिस्टेंसी अचीव नहीं कर पाते। हम जैसे स्पोर्ट्समैन जो लेवल अच्छे लेवल पे भी खेले हैं या कुछ जो अच्छे लेवल पे खेले होंगे, वो भी कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं। बट व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज टू पुशिंग योरसेल्फ एंड हमेशा पुश करते रहना, हमेशा हर एक दिन अपना पुश बेस्ट करना, देना है, डेफिनेटली पुश करते हर एक रहना है। दिन, डेफिनेटली। राइट। सो थोड़ा निजी जिंदगी में डाइव इन करते हैं। एंड लोग ओके ऐसे बोलते हैं कि स्पोर्ट्स पर्सन रहते हैं वो लोग बहुत ज्यादा टफ रहते हैं, वो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहते हैं, उनमें सेंसिटिविटी की कमी रहती है, ह्यूमैनिटी की कमी रहती है। बट यू आर वेरी सेंसिटिव एंड ह्यूमैनिटी जो है, आई गेस आप बहुत सारे एनजीओ के साथ भी जुड़े हुए और बहुत ज्यादा सोशल वर्क भी करते हो। जो एक बड़ा एनजीओ जिसके साथ तुम जुड़े हो इज हम है जुनून। तो जो ऑडियंस है उनको इस एनजीओ के बारे में बताइए एंड क्या करते हो आप इस एनजीओ के साथ। ओके, सो हमारा जो हमें जुनून एनजीओ है, हम लोग बेसिक जो बच्चे फुटपाथ पे या फिर स्काई वॉक पे रहते हैं, हम लोग उनको एजुकेशन देते हैं। ठीक है, एजुकेशन में हम लोग उनको बेसिक एजुकेशन हम लोग उनको स्टार्ट करते हैं, इंग्लिश हिंदी मराठी का बेसिक एजुकेशन दे देते हैं। बाद में उनका एडमिशन करा देते हैं कोई अच्छे बीएमसी स्कूल्स में, ताकि उनकी आगे का, हम लोग ने अभी बेसिक एजुकेशन दे दी पर आगे की भी एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ में आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप ग्रेजुएट हो जाते हो फिर भी कहीं कहीं आप जॉब के लिए ढूंढते रहते हो, या फिर आप सेटिस्फाई नहीं होता अपनी जॉब। और काफी अलग फीचर्स भी है, जैसे कि आप अभी डांस में अच्छा कर सकते हो, डांस से अच्छा कमा सकते हो, या फिर आप स्पोर्ट्स पर्सन हो तो स्पोर्ट्स से अच्छा कमा सकते हो। तो हम बच्चों को एजुकेशन के साथ साथ हम उनको एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में भी काफी इन्वॉल्व करते हैं, जैसे कि आर्ट हो गया, डांस हो गया, सिंगिंग हो गया। और जब भी हम बच्चे रहते हैं तभी बेसिकली हमें पढ़ाई तो अच्छी लगती नहीं है, बट बाकी चीजें काफी अच्छी लगती है, भागना कूदना, डांस करना, ड्राइंग करना। और बच्चों को हम लोग ये ट्राई करते हैं कि आप ये सब चीजों में भी डेवलप कर पाओ खुद को, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपको एजुकेशन साथ नहीं देगा तो ये तो जरूर साथ देगा, और ये जब भी आपको साथ देगा एजुकेशन भी आपको बैक हेल्प के लिए रहेगा ही। ठीक है, एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, भले आप एजुकेशन सेटिस्फाई ना हो पाओ पर आपको कोई फूल ना कर पाए, आपका दिमाग उस हिसाब से वर्क करे, स्मार्ट रहे, तो आप दोनों के कॉम्बिनेशन से जरूर काफी अच्छा कर सकते हो। तो बेसिकली हमारा एनजीओ बेसिक एजुकेशन देता है, हिंदी हिंदी मराठी मैथ्स में। उसके साथ साथ हम लोग उसको एक्स्ट्रा एक्टिविटीज भी कराते हैं, जैसे हम लोग का खुद का स्पोर्ट्स डे भी होता है, हम लोग का ड्राइंग एक्टिविटीज होता है, ड्राइंग एग्जीबिशन होता है, डांस होता है। उसके साथ में जैसे कि दीपावली आते तो हम लोग दिया में करते हैं, ये सब चीजें एक्स्ट्रा करते हैं। इसके साथ साथ हम उनका एडमिशन कराते हैं और हमको डेली नीड जो उनकी रहती है
उनका हक बेसिकली उनको दिलाने का ट्राई करते हैं, ये सब राइट चीजें। हम लोग का मेन मोटिव ये है कि हम कोई भी आपका जनरेशन, जैसे कि हम लोग का ये इम्पोर्टेंट है कि हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो डेवलप हो पाए, वो ज्यादा अच्छी हो पाए। बट राइट जो स्काई वॉक पे या फिर ये नीचे रहते हैं, मैंने एक चीज, उनके जो नेक्स्ट जनरेशन आते हैं ना, वो भी कहीं ना कहीं डेवलप उतना नहीं हो पाती, क्योंकि उनकी राइट जो प्रीवियस एट प्रेजेंटली जो जनरेशन है खुद कहीं ना कहीं सफर कर रही है, इसलिए बराबर उनकी नेक्स्ट जनरेशन इतनी डेवलप नहीं कर पाते। उनको बराबर थोड़ा बहुत हेल्प करते कि हम लोग कि आप कैसे डेवलप करो। एक चीज राइट बताना चाहूँ, क्या हमारे जो एनजीओ है उनके थ्रू काफी पेरेंट्स मोटिवेट हुए, जो रास्ते पे थे उन्होंने खुद का भाड़े पे रूम लिया ताकि उनके बच्चों को अच्छा शेल्टर मिल पाए, एजुकेशन मिल पाए। राइट वो अभी पेरेंट्स ज्यादा मेहनत करते हैं और बच्चे भी उनको हेल्प कर रहे हैं। तो ये सब राइट चीजें हम लोग कर रहे हैं हमारे सो एनजीओ में, गाइज और हमें अच्छा भी हमें लगता है। जुनून ऑफ कोर्स हमें जुनून हाँ जो एनजीओ है सो मैं उसका जो भी रजिस्ट्रेशन है या जो भी लिंक्स है दे ऑलवेज नीड वॉलंटियर्स टू कम अप एंड वर्क फॉर कॉज एंड इतना बड़ा नोबल कॉज है एंड रियली हैट्स ऑफ एंड सैल्यूट टू यू एंड ऑल्सो जो भी हमें हमें जुनून के साथ जुड़े हुए हैं ये एनजीओ के साथ जुड़े हुए हैं सबको एक बहुत बड़ा या शाउट आउट डेफिनेटली है पूरे। बिकॉज ये बहुत बड़ा नोबल कॉज है एंड इस वीडियो के माध्यम से मैं सबको अपील करना चाहता हूँ कि जिनको एनजीओ के साथ काम करना है टीचिंग में इंटरेस्ट है बच्चों के साथ काम करना है तो हमें जुनून के साथ जुड़िए रोहित का इंस्टाग्राम लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन में तो आप उसे भी मैसेज कर सकते हो या हमें जुनून के कुछ लिंक्स डालूंगा उसको भी आप कर सकते हो सो हमें जुनून से ये सब चीजें आप कर ही रहे थे एक और चीज जब मार्शल आर्ट पे रहे तो यू हैव ऑलवेज बीन इनटू सोशल वर्क आप कुछ ना कुछ सोशल वर्क सोशल सर्विस कुछ करते ही रहते हो लोगों के साथ जुड़ा हुआ रहना आपको पसंद है सो आप मार्शल आर्ट एज अ सेल्फ हाँ डिफेंस टूल तो सीख काफी। ही रहे हो उसके ऊपर आपने एक मैंने हाँ आपको इंस्टाग्राम पे देखा था आपने एक फ्री वर्कशॉप रखा था फॉर विमेन जिनको आप सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग दे हम्म। रहे थे कि अगर पीछे से पकड़ लिया तो कैसे आप निकल सकते हो अगर सामने से अटैक किया तो कैसे आप हम्म। डिफेंड कर सकते हो खुद को प्राइवेट पार्ट्स पे हाथ डालने की कोशिश की तो कैसे हाँ, उसको आप टैकल कर सकते हो तो खुद को डिफेंड how करना है, ब्लॉक करना है। important how important is for a woman in our country to learn self defense at least कुछ कुछ सेल्फ डिफेंस के चीजें जानना डिफेंड कैसे कर सकते हैं कितना जरूरी हो जाता है एक औरत के लिए अपने देश में सेल्फ डिफेंस सीखना ओके। मेरा ऐसा मानना है, जैसे कि हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है, जैसे कि हम लोग को स्कूल में सिखाया जाता, फूड शेल्टर क्लोथिंग हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो मेरे हिसाब से और भी हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट हम लोग को डेवलप करनी चाहिए, जैसे कि फूड शेल्टर तो ही, उसके साथ साथ एजुकेशन भी हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट, उसके साथ साथ सेल्फ डिफेंस भी है। जैसे कि राइट मैं वुमेन्स डे के दिन ही मेरा, और जैसे कि एक वीडियो तो तुमने देखा, और दो जगह पे भी था सेल्फ डिफेंस का, मैं एक स्कूल में था, तो वहाँ पे बॉयज भी थे गर्ल्स भी थे। तो एक लड़के ने ऐसी कमेंट पास करे थे, अरे वुमेन्स डे हम लोग को सिखा रहे, हम लोग तो जाते ना पे। तो सेल्फ डिफेंस खाली लड़कियों के लिए नहीं, लड़कों के लिए भी सीखना इंपॉर्टेंट है, इसका मैं रीजन राइट क्यों। और सेल्फ डिफेंस राइट जैसे कि मैंने अभी बेसिक नीड हो गया है, और किसी को ये आना ही चाहिए, बेसिक रिक्वायरमेंट होगा, क्योंकि वी नेवर नो ना कि हम कोई रास्ते से आ रहे हैं, इनफैक्ट एक लड़का होने के नाते, या फिर कभी कभार ऐसा हो सकता है कि हम अकेले आते नहीं, और वो बाय बैड लक हम लोग गलत रास्ते पे, फिर सामने कुछ हम लोग की मुश्किल आ गई, तो हम लोग को उसको डिफेंड करने आना ही चाहिए, कुछ नहीं से तो कुछ ही अच्छा है ना। और गर्ल्स बॉयज दोनों के लिए इंपॉर्टेंट, जैसे कि उसने मैंने बोला कि ये सेल्फ डिफेंस के गर्ल्स के लिए भी जितने इंपॉर्टेंट है उतने इंपॉर्टेंट बॉयज के लिए भी, क्यों, राइट क्योंकि एक है कहीं ना कहीं बोलते ना कि आप जितना दूसरों को सीखोगे उतना आप खुद सीखोगे, राइट ऐसा राइट कुछ तो एक ऐसा बोलते हैं। तो बॉयज सीख रहे हैं, अगर मैं एक लड़का आज मैं सीखा सेल्फ डिफेंस, तो मैं इतनी सारी लड़कियों को सिखा पा रहा हूँ, तो उससे राइट अगर आप बॉयज लोग भी सीख रहे हो, कहीं ना कहीं आप अपनी मम्मी बहन को हेल्प कर पाओगे सिखाने में, है ना, आपकी भी राइट कहीं, या फिर आप अपनी किसी फ्रेंड को सिखा सकते हो। और गर्ल्स के लिए राइट तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ साथ में बॉयज के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, तो मेरे राइट लिए कि दोनों के लिए उतना इम्पोर्टेंट है ऐसा। और राइट जैसे किसी, अभी सेल्फ डिफेंस में मैं अपना एक चीज हमेशा बोलता हूँ कि यहाँ पे कोई ट्रायल एंड एरर नहीं होगा, राइट क्योंकि सेल्फ डिफेंस जब भी आप परफॉर्म एक्चुअल एक्चुअल मूवमेंट में जब आप कर रहे हो, अगर मैंने जैसे कि टेक्निक सिखाया, आपका कोई गला पकड़ लिया, पीछे ग्रैब करेगा तो आपको कैसे पीटना है, तो उसके मैंने स्टेप्स बताए कि आपको अपना पैर साइड में रखना है, हिप बाहर निकलना है, तो आप उसके साथ कन्वर्सेशन नहीं कर सकते, भैया एक मिनट रहा, मेरे को सर ने ऐसा सिखाया, मैं अपना भी पैर साइड में ले रहा हूँ अब, नहीं ना। और उसके ना एक ही राइट चांस मिलेगा, अगर उसने आपको पकड़ लिया, उसको क्लिक होगा कि ये भाई हिलने का कोशिश कर रहा है, तो डेफिनेटली आपको मूव करने नहीं देगा, और वो आपको राइट और डिफिकल्ट में डाल सकता है सिचुएशन में। ठीक है, राइट तो इसके ना कोई ट्रायल एंड एरर नहीं होता, आपको प्रैक्टिस इसका करना है। और सेकेंड चीज, सेल्फ डिफेंस आप
सेल्फ डिफेंस होता है क्या, मेरे को ये भी एक्चुअली एक चीज बताना था लोगों को कि जरूर। अगर सामने, हाँ, तो अगर मेरे साथ एक बच्चा है, ठीक है, सामने कोई एक बच्चा और हम दोनों हम्म फाइट हो रहा है, मैं उसको हम्म आराम से हरा सकता हूँ, ठीक है। हम्म तभी मेरे को सेल्फ डिफेंस का यूज नहीं करना है। जब हम्म भी सामने में से ज्यादा स्ट्रांग पर्सन है, ज्यादा लोग है, सामने वाले के पास वेपन है, तब भी हम्म मुझे खुद की रक्षा करनी है। और ये हम्म नहीं कि अगर कोई भी है, सामने वाला बच्चा भी है, तो मैं उसको गिरा के कंटिन्यू मारता जा रहा हूँ, मारता जा रहा हूँ, वो भी नहीं चलता सेल्फ डिफेंस में। सेल्फ डिफेंस में बेसिकली आप गिरा के या फिर आप से दूर करके आपको चिल्ला के भागना है वहां से, ठीक है। हम्म उसके बाद कंटिन्यू फाइट नहीं करना है, क्योंकि अगर एक भी मूवमेंट ऐसा है कि वो ज्यादा स्ट्रांग हो गया या फिर उसके पास वेपन है, उसके पास फिर से उसका वेपन आ गया, उसने आपके ऊपर अटैक कर दिया, तो आपके ऊपर कहीं ना कहीं वो भारी पड़ सकता है, राइट इसलिए। राइट राइट तो हाँ, और सेल्फ डिफेंस में मैंने उसको एक टेक्निक बताई थी, तो काफी सारे मेरे को, मैं आपको कभी भी कोई भी आपको खाली रास्ता बता सकता है कि भाई यहाँ से आपको जाने सा, कोई भी आपको वहां पे छोड़ के नहीं आ सकता है। आपको खुद राइट से थोड़ा आगे जाके पूछना पड़ेगा फिर से, भाई आगे राइट कहाँ से रास्ता है, राइट तो आपको खुद राइट से उसके ऊपर चलना पड़ेगा। तो राइट मैंने जो सेल्फ डिफेंस जहाँ पे भी सीखा, वो बेसिक चीजें सिखाई। हम्म तो अगर सामने वाला ज्यादा स्ट्रांग रहेगा, तो ऐसे भी हो सकता है कि वो बेसिक चीज काम ना आए, तो उसके ऊपर रिसर्च भी करें कि अच्छा राइट इसके अलावा और भी कौन से, जैसे कि मैंने बता रखा, कोई आपको गला पकड़ लेगा, तो जैसे टेक्निक मैंने जो सीखा है वो तो ही, पर राइट उसके अलावा और भी कई टेक्निक हो सकती है। तो राइट आपको देखना है आपको कौन सा टेक्निक आता है, आपको कौन सा टेक्निक आपने प्रैक्टिस किया है, ये टाइम पे कौन सा टेक्निक यूज हो सकता है, वो सब चीज के ऊपर आपको परफॉर्म करना है। और दोनों के लिए, जैसे कि बेसिकली दोनों सभी के लिए सेल्फ डिफेंस इंपॉर्टेंट है, और बेसिक नीड है अभी, ये बेसिक नीड, इंपॉर्टेंट राइट बेसिक नीड है, हर किसी को आना राइट चाहिए सेल्फ डिफेंस। सो गाइस, सेल्फ डिफेंस बेसिकली किसी को मारना या चोट पहुंचाना नहीं है। सेल्फ डिफेंस इज टू गेट आउट ऑफ अ सिचुएशन। हम्म। जो जो इंसान आपसे स्ट्रांग हो या कोई भी हो, अगर आप पे मुसीबत आए तो उस मुसीबत को कैसे टैकल कर सकते हैं, इट इज व्हाट सेल्फ डिफेंस टीचेस यू ऑल। एंड एट इनविंसिबल्स यूनाइटेड हमारी विमेंस टीम भी है जो परफॉर्म करती है, जो ओह खेलती वाह। है एंड ऑल। सो आई वुड हम्म। रियली अप्रिशिएट इफ यू वुड कम इन एंड हम एक सेल्फ डिफेंस वर्कशॉप करें, जिनके साथ इनविंसिबल श्योर यूनाइटेड के श्योर साथ श्योर, कभी, कोलैबोरेट करके। आई विल सो लव टू। मेरे विमेन्स टीम, मेरे मेंस टीम, मेरे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं इनविंसिबल्स से, हाँ सो श्योर वील हैव अ फ्री विमेन सेल्फ डिफेंस श्योर वर्कशॉप श्योर वेरी श्योर सुन। श्योर। ठीक है। हम लोग सो इसके बाद वो भी प्लान करते हैं, अच्छा। एक अच्छा सा प्लान करते हैं, श्योर कोलैबोरेशन श्योर अच्छे जगह पे रख श्योर के। श्योर। सो या श्योर। उसके बाद बहुत सारा सोशल सर्विस आप करते रहते हो। एक सेल्फ डिफेंस भी एक सोशल सर्विस है, बिकॉज अभी बहुत सारे क्लासेस सिखाते हैं, बट फ्री में वो देना हाँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, बिकॉज आजकल इस देश में कुछ फ्री मिलता नहीं है। एंड देश में क्या, हाँ, कहीं पे भी कुछ फ्री नहीं मिलता है। कहीं हाँ, सब जगह पे पैसा तो लगता ही है, बट फ्री में ये नॉलेज डेफिनेटली। देना बहुत ज्यादा हैट्स ऑफ है टू यू। बट एज अ मार्शल आर्टिस्ट एंड अ स्पोर्ट्स पर्सन, एंड जो भी बॉडी बिल्डर एंड एज अ स्पोर्ट्स पर्सन योर सेल्फ, आपको क्या लगता है कि आप एक सोसाइटी में क्या बदलाव लेके आ सकते हो विद योर स्पोर्ट और बीइंग अ स्पोर्ट पर्सन? ओके, काफी अच्छा क्वेश्चन था। सी, जैसे कि मैंने इंटरव्यू के स्टार्टिंग में सीखा कि मैं, और जितने भी मैं खुद भी क्लासेस लेता हूँ कराटे के अभी, ठीक है, तो पेरेंट्स जो मेरे पास आते हैं ना, वो मुझे पूछते हैं, सर अच्छा तो कर रहे हैं ना, मैं काफी तारीफ करता हूँ, और मैं उन पेरेंट्स को एक चीज काफी नोटिस करता हूँ, अच्छा अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में डाला, क्यों? क्योंकि मैं आज खुद के अंदर भी एक फील करता हूँ राइट कि जो स्पोर्ट्स पर्सन है ना, वो कहीं ना कहीं दूसरे बच्चों से ज्यादा मेंटली ज्यादा मिच्योर हो जाते हैं, उनके राइट सोचने का तरीका, राइट हार राइट जीत कभी कभी, वरना हम लोग कहीं ना कहीं चिड़चिड़ होते हैं राइट अगर हम हार गए, कभी कभार, क्योंकि मैं एज अ स्पोर्ट्स पर्सन कभी कभार ऐसा मेरे को लगता था कि मैं जीत सकता था, या फिर रेफरी ने ठीक से देखा नहीं, राइट मुझे ऐसा लगता है कभी रेफरी ने चीटिंग किया और मुझे हरा दिया, ऐसा राइट जो कुछ भी। राइट बट ठीक है, वो सब चीज चलता रहता है, और वो सब चीज को हम लोग ज्यादा सोचते नहीं है, चलना हार गए ना, वटा दे, चलता है, अभी नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम ऐसा प्रैक्टिस करूंगा कि भले ही कितना भी कोई चीटिंग कर ले, पर मेरे को हरा ही ना पाए कोई, मेरे राइट पॉइंट राइट इतने क्लियर रहे, मेरा टेक्निक्स इतने क्लियर रहे, ये सब चीजें। तो स्पोर्ट्स, बाकी आजकल मैं देखता हूँ ना कहीं काफी लोगों में ना थोड़ा बहुत चिड़चिड़ापन आ गया है कि लोग छोटी छोटी बात पे भड़क जाते हैं, लोग को राइट एडजस्ट नहीं करना है, या राइट फिर लोगों को अपना ही चलाना है, वो लोग जो राइट सोचे वही सही है, लोगों किसी और की सुननी राइट नहीं। बट जब भी आप एक, मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे पर्सनली बिहेवियर से, या फिर जितने भी मैं स्पोर्ट्स पर्सन से मिलता हूँ, जो अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन है, जो स्पोर्ट्स में पूरे तरीके से इन्वॉल्व है, वो लोग क्या है कि मेच्योरिटी लेवल, उन लोग का बात करने का तरीका, वो लोग सामने वाले का सिचुएशन समझते हैं, अच्छा क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, फिर वो लोग कुछ बोलते हैं, या फिर वो लोग कुछ एक्शन थे, गरम राइट दिमाग से कभी काम नहीं करते, क्योंकि स्पोर्ट्स राइट में भी जब हम मैच खेलते रहते हैं, अगर हम गरम दिमाग से कुछ भी काम करते रहेंगे, तो डेफिनेटली तो हमारे गया। ऊपर गया।
बट आप शांत दिमाग से अगर गेम खेलोगे तो काफी इजी जाएगा मैचेस आपके लिए, काफी इजी होगा आपके लिए जीतना, ये सब चीजें। तो ये सब चीजें स्पोर्ट्स काफी आपको हेल्प करेगी। जब भले ही आप एक अच्छे प्लेयर ना बनो, कि आप अच्छे मेडल्स ना ला पाओ, या फिर आप, बट आप स्पोर्ट्स खेलते हो, स्पोर्ट्स से क्या क्या सीख रहे हो, स्पोर्ट्स की चीजें जो आप सीख रहे हो आप लाइफ में कैसे इंप्लाई कर पा रहे हो, ये सब चीजें काफी मैटर करती है। और मुझे लगता है कि ये सब चीजें काफी लोगों को काफी काम भी आएगी इन फ्यूचर आने वाले टाइम में। राइट। सो कुछ आखिरी दो सवाल। एक जो सवाल जो ओके। दिमाग में आता है, एक पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों अलग अगर स्ट्रीम रखे, तो पर्सनल लाइफ जी। में ये जो सोशल वर्क एनजीओ आप करते हो, कभी आपने सोचा है कि आप खुद का एक एनजीओ खोलेंगे, एंड आपने कुछ सोचा होगा कि इस एनजीओ में मैं क्या देना चाहता हूँ सोसाइटी को? एंड प्रोफेशनल लाइफ का एक सवाल कि ये जो तुम मार्शल आर्ट करते हो, ये जो आप इतने सारे फॉर्म्स ऑफ मार्शल आर्ट करते हो, कभी ऑब्वियसली देश को रिप्रेजेंट करना सबसे बड़ा एक अचीवमेंट होगा। सो सबसे बड़ा हाउ आर स्टेप, यू हाँ। प्रिपेयरिंग हाउ आर यू प्रिपेयरिंग डेफिनेटली। फॉर दैट? एंड इस दोनों सवाल के बारे में कुछ बताइए। ओके। सो एनजीओ का जो पहला था, हम्म। एक्चुअली मेरे पास एक खुद का मैं एक ठीक कर सकते हैं, बट डॉग्स लोग को भी उनकी लीकिंग में पावर रहते हैं, उनके सलाइवा में पावर रहते हैं को ठीक कर, बट कहीं को कुछ ऐसी राइट। जगह पे लग जाता है, या फिर कभी कभी लोग बीमार हो जाते हैं। आप एक्सटर्नल चीजों को ठीक कर लोगे, पर जो आपके इंटरनल चल रहा है उसको आप ठीक राइट। नहीं कर पाते हो। राइट। ठीक है, आपकी बॉडी कभी कभी ठीक कर लेती है, बट कभी कभी आपकी बॉडी ठीक नहीं कर पाती। तो हम लोग बेसिकली ये करते हैं, हमारे आसपास के जो स्ट्रे डॉग है या फिर स्ट्रे कैट है, हम लोग उनको फीड करते हैं, उनका टेक केयर करते हैं, उनका वैक्सीनेशन कराते हैं, बाद में उनको जो राइट। वुंड्स लग गए रहते हैं उनको वुंड्स का हम लोग टेक केयर करते हैं। सो राइट। मैं ये सब जब भी काम करता हूँ, ये सब काम अभी मैं काफी हद तक सीख चुका हूँ, तो मैं खुद रास्ते पे कर लेता हूँ। बट जब भी कुछ बड़ा रहता है, जैसे कि मेरा भी बटा है, इंटरनल प्रॉब्लम होता है, उसको कुछ बीमारी हो जाता है, तो हम लोग को हॉस्पिटल लेने के जाना पड़ता है। और हॉस्पिटल आज के मुंबई में, मुंबई जो इतना डेवलप हम लोग समझ रहे हैं, मुंबई में ऐसी हालत है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल एक भी नहीं है ये पेट्स के लिए, स्ट्रीट के लिए एक भी नहीं। ट्रस्ट के चलते, जैसे कि परेल में एक ट्रस्ट चलता है, बाद में मलाड में ट्रस्ट के चलते हैं, पर ट्रस्ट में भी आपको खर्चे होते हैं। ठीक है, राइट। ट्रस्ट में भी आपका आराम से 15 भी, अगर कुछ बड़ी बीमारी हुई तो ऐसा चला जाता है। राइट। तो अगर मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से, या फिर जो कुछ, अगर मैं मिडिल पुअर फैमिली से हूँ और मेरे को मेरे यहाँ के स्टेट डॉग के लिए कुछ हेल्प करनी है, तो मैं कभी कभी हेल्पलेस हो जाता हूँ, क्योंकि मैं उसको राइट। कुछ हेल्प प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा, और वो बेचारा राइट। बेजोन जानवर बेचारा मर जाता है। तो मेरा ऐसा है राइट। ना, कि अगर मैं कुछ एनजीओ में कुछ डेवलप कर पाऊँ, तो मुझे यहाँ पे स्टे डॉग, स्टे एनिमल के लिए कुछ ना कुछ डेवलप करना है, क्योंकि राइट। एट द एंड जो ह्यूमंस है वो कहीं ना कहीं उनको मालूम है कि कैसा चल रहा है, हाँ भाई आपको पैसा कमाना है, पैसा कमा राइट। के सब काम हो गया, पर उनको तो ये भी नहीं राइट। पता। तो बस आए चल रहे, कोई प्यार से अगर बुलाए चले जाते, मारा भाग जाते, तो उनकी लाइफ भी कहीं ना कहीं थोड़ी डिफिकल्ट है। तो राइट। वहां पे मैं थोड़ा काम करना चाहूंगा अभी। और स्पोर्ट पर्सन के हिसाब से देखा जाए तो नेशनल खेलना, एक्चुअली जैसे कि स्टार्ट में आपने बोला तुम लोग ने, जिसकी दी मार्शल आर्ट्स किंग, मेरे को है ना स्पोर्ट्स प्लेयर, मैं खुद को काफी से जुड़ा रखना चाहता हूँ। तो मार्शल आर्ट्स किंग मेरे को सुन के ऐसा लगा, ओ शेट, ये तो काफी बड़ा टैग हो जाएगा, क्योंकि मेरे से, एक्चुअली क्योंकि मैं हमेशा ये चीज सोचता हूँ कि मेरे से तो काफी बड़े बड़े प्लेयर्स है, मेरे से काफी बड़े बड़े लोग भी जो अभी भी मेहनत कर रहे हैं। मैं तो अभी थोड़ा रेस्ट पीरियड में थोड़ा रेस्ट कर रहा हूँ, जो मेरे से बड़े बड़े लोग हैं वो लोग अभी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके नेक्स्ट कॉम्पिटिशन के लिए। तो उन लोग ज्यादा मेरे से बड़े, तो जब तक, मेरे को तो ऐसा लगता है कि आप कितने भी बड़े हो जाओ, आप भले ही टॉप लेवल प्लेयर भी क्यों ना बन जाओ, कोई ना कोई तो एक रहेगा जो आपसे भी बड़ा रहेगा। तो राइट। हमेशा खुद को राइट। जितना हो सके ना उतना जमीन से जुड़ा रखो। राइट। हाँ, ये मेरा मानना है। तो इंडिया, जो आपने बोला अभी, इंडिया लेवल करना, इंडिया को रिप्रेजेंट करना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी उतनी एक्चुअली हैसियत नहीं है, वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो काफी बड़ी चीज रहेगी। एक्चुअली मैं करना चाहता हूँ, बट वो चीज के लिए जैसी प्रैक्टिस लगी, जैसी मेहनत लगी, मैं फिलहाल वो चीज नहीं कर पा रहा, तो मैं उस चीज के बारे में सोचना भी नहीं चाहता। राइट। प्रैक्टिस करूंगा जिस टाइम में, जिस कंसिस्टेंसी में मेरा जिस प्रैक्टिस करता रहेगा, उस टाइम मैं डेफिनेटली उसके बारे में सोचूंगा और हक से बोलूंगा छाती ठोक के कि भाई मैं खेलने वाला हूँ, कभी ना कभी देख प्रैक्टिस मेरा खाली है। भले ही मैं 10 साल खेलूं, भले मैं कभी ना खेलूं, पर मेरा प्रैक्टिस उस हिसाब से, तो मैं जब भी मेरे नसीब में रहेगा मैं खेलूंगा पक्का। पर अभी मेरा राइट। प्रैक्टिस नहीं उस हिसाब से, तो मैं ये चीज बोल भी नहीं पा रहा हूँ। आई ये गेस ऑल द बेस्ट। और जो आपके प्लान्स काफी है, बाकी लोग को सही। ओके। जो आपके फ्यूचर प्लान्स है,
वो आप अचीव करें। एंड आपका तरीका सोचने का बहुत अलग है, थैंक यू। एंड दैट इज व्हाट मेक्स यू वेरी हम्बल एंड वेरी ग्राउंडेड। तो आप हमेशा थोड़े थैंक यू। जमीन से जुड़े हुए रहते हो, एंड आपको पता है, आपको एहसास है इस चीज का कि आपसे बेटर भी कोई हो सकता है। एंड एक स्पोर्ट्समैन के लिए एक्सेप्टेंस करना ये सबसे डेफिनेटली। बड़ा स्ट्रेंथ हो जाता है, कि जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो अपने वीकनेस, अपने स्ट्रेंथ, और उस पर काम करते हो। सो दैट इज व्हाट मेक्स यू अ स्पोर्ट्समैन। सो आई होप कि आप एक दिन इंडिया जरूर रिप्रेजेंट करें, एंड वील बी प्राउड ऑफ यू, एंड वी आर ऑलरेडी प्राउड ऑफ यू फॉर अचीविंग सो श्योर मच, श्योर। एंड और भी चीजों से वील बी मोर प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। सो एक आखिरी सवाल बिफोर वी रैप अप दिस। श्योर श्योर। अगर मैं आज मार्शल आर्ट शुरू करना चाहता हूँ, या हमसे जो भी कनेक्टेड है अभी एंड जो भी देख रहे हैं हमें, अगर वो मार्शल आर्ट अभी शुरू करना चाहते हैं, कोई भी फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट, तो व्हाट वुड बी द फर्स्ट स्टेप? शुरू कहाँ से करें? ओके ओके, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ओके, बेसिक सबसे पहले तो जैसे कि मैंने बताया, आप खाली थोड़ा सा जान लो मार्शल आर्ट्स होता क्या है। जैसे कि अभी इस वीडियो से उनको एक बेसिक आइडिया तो मिल ही करेगा, ठीक है। राइट। और आपको आपके माइंड को उस हिसाब से थोड़ा रेडी भी रखना है कि हाँ, कुछ भी आ जाए, ये सब स्टेप्स आ जाए, मैं लेने के लिए रेडी होगा। और मैं और जैसे कि कभी कभी काफी लोग के रीजंस आ जाते हैं आगे, ठीक है, कि यार मेरा तो अगले महीने से एग्जाम है, तो अभी मैं राइट। प्रैक्टिस। सी, आप अगर अगर अगले महीने से एग्जाम है और 2-3 महीने पहले से प्रैक्टिस बंद कर रहे हो, कंप्लीटली बंद कर रहे हो, आप प्रैक्टिस इन द सेंस ये नहीं कि आप खाली टेक्निकल प्रैक्टिस, अपना फिटनेस भी बंद कर रहे हो, तो आपको कहीं ना कहीं वो क्लियर नहीं हो पाएगा, ठीक है। राइट। सो अगर कौन सा फॉर्म, ओके, कौन सा फॉर्म आपको ज्वाइन करना है, ये चीज के आंसर मैं आपको बोलूंगा कि आप कोई भी देखो, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, हर एक मास्टर फॉर्म कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक है, ठीक है। तो आप कौन सा भी फॉर्म ज्वाइन कर दो, बेसिकली मैं इसके अंदर कुछ नहीं, क्योंकि मैंने कई बार वीडियो देखे, किक बॉक्सिंग वर्सेस कराटे, माउथ थाई वर्सेस टाइकोंडो, विच स्पोर्ट इज द बेस्ट स्पोर्ट्स, विच मास्टर फॉर्म इज द बेस्ट फॉर्म। मेरे लिए तो सभी के सभी मास्टर फॉर्म इक्वल है और सभी के सभी बेस्ट है। क्यों? अगर कभी ऐसे मैंने मैचेस देखे भी है, एमएमए में चलता है किक बॉक्सिंग वर्सेस माउथ थाई, और माउथ थाई वाला जीत जाता है, फिर किक बॉक्सिंग वाला जीतता है, तो मैंने बीच में कैंसिल दिया था। अगर कोई आपसे जीत रहा है, आप 4 साल से प्रैक्टिस करो, तो 5 साल से प्रैक्टिस कर रहा है, तो राइट। उसके राइट। प्रैक्टिस की वजह से वो जीता है, उसके फॉर्म की वजह से वो नहीं जीता है कि वो माउथ है खेलता है इसके वजह से जीत गया, ये नहीं, उसका राइट। प्रैक्टिस अच्छा था इसके वजह से जीत गया। सो ज्वाइन करना ना, बेसिकली आप कौन सा भी मास्टर्स के फॉर्म ज्वाइन कर लो, और आप जैसे जैसे सीखते जाओगे, आपको उससे उससे एक्सपीरियंस हो जाएगा, उससे आप कहीं ना कहीं लिंक भी होते जाओगे दूसरे स्पोर्ट्स से। क्योंकि राइट। हम लोग के लिए ऐसे था, हम लोग वॉश स्टार्ट किए और कोई मैच आता था, सब बोलते थे चलो इसका भी प्रैक्टिस करते रहो साइड बाय साइड, और हम लोग वो गेम खेलते थे, फिर हम लोग को राइट। उस गेम का राइट। आइडिया हो जाता था, तो हम लोग नेक्स्ट ईयर वो गेम और अच्छे से खेल पाते थे। सो कौन सा राइट। भी फॉर्म ज्वाइन कर लो और प्रैक्टिस करते रखो, और धीरे धीरे लिंक होते जाओगे, आप अपने आप लिंक होते जाओगे। बट आपको उस हिसाब से एफर्ट भी डालना पड़ेगा, ये नहीं आप जबरदस्ती कोई भेजा आपको, जा भाई जा, तू जा क्लास के लिए जा, तो जबरदस्ती वाला काम हो रहा है। तो अगर ऐसा आपको लग रहा है कि भाई आप जबरदस्ती कर रहे हो, या फिर कोई आपको जबरदस्ती भेज रहा है मार्शल सीख ले, तो मेरा जो राय रहेगा, आप छोड़ दो, आप कोई और स्पोर्ट्स ज्वाइन कर दो, स्पोर्ट्स से आपको हैप्पीनेस मिले। स्पोर्ट्स का राइट। मेन मेरे लिए कहना ये रहेगा, जो स्पोर्ट्स से आपको हैप्पीनेस मिले, जो खेलने के बाद भले ही आपका अगर खून आ जाए, या फिर भले आप थक जाओ, भले आप एकदम बट वो खेलने के बाद आपको अगर हैप्पीनेस मिल रही है, तो वही फॉर्म आपको सीखना चाहिए, भले वो मार्शल आर्ट्स हो, भले हो कि वो फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, जो कुछ भी हो। राइट। ये सो गाइज, आई होप ये वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव हुआ, एंड बहुत ज्यादा आपको जीने का तरीका समझा, एक तरीके से स्पोर्ट्स के वजह से क्या होता है। एंड रोहित, जो भी आपके प्लान्स है, जो भी आपके अचीवमेंट्स है, वी आर रियली प्राउड ऑफ इट, एंड आई फील ऑनर्ड एंड प्रिविलेज दैट आई हैव यू ऑन दिस शो। एंड अपने इतने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल के यू शॉट दिस इंटरव्यू विद मी, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड आई गेस जितने भी लोग अभी आपको देख रहे रहेंगे, जो स्पोर्ट्स से जुड़े ओके, हुए हैं एक या फिर जो मेरा इंस्पायर हो रहे हैं, सो दे वुड बी रियली प्राउड ऑफ यू। एंड थैंक यू सो मच रोहित फॉर थैंक यू। गिविंग यू योर टाइम। ओवर टू यू। हाँ, मैं ये पूछा था। ओके, जैसे कि हम दोनों सेमी कॉलेज से, मैं तो जैसे कि मैंने बताया कि मैं एक स्टेट लेवल तक का प्लेयर हूँ, बट मिथलेश सभी को आई गेस मालूम होगा, मिथलेश भी काफी अच्छा प्लेयर है। मैं ये पूछा था मिथलेश का इंटरव्यू कभी आ रहा है, काफी लोग की जिसका भी देखा ये रहेगा कि भाई मिथलेश अभी तेरा वीडियो कभी आ रहा है, तेरा हर वक्त लोग ने देखा कि मिथलेश इंटरव्यू लेता है, हम लोग अभी एक वीडियो ऐसा भी देखना चाहिए कि कोई मिथलेश का इंटरव्यू ले रहा है, अरे क्योंकि बहुत मिथलेश बड़ी भी बात काफी अच्छा होगी। प्लेयर। मैं अरे नो नो सीरियसली, क्योंकि मैंने तो अभी तक आउट ऑफ कंट्री जाके कहीं रिप्रेजेंट नहीं, बट मिथलेश काफी घूम फिर के भी आया है, तो तेरा भी एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं
काफी कुछ सीखने मिलेगा लोगों को, काफी कुछ सिखाएगा। तो हम लोग, मैं तो पर्सनली देखना चाहूंगा, मैं पर्सनली देखना चाहूंगा ये इंटरव्यू। तो प्लान That's करना कभी very खुद का sweet. भी इंटरव्यू का टाइम For मिल जाए sure, तो। for sure. Thank you so much. Thank you so much. That's very sweet. ओके, And I hope जो मैं सेल्फ डिफेंस की बात कर रहा था, इनविंसिबल्स के साथ हम मिलके श्योर कुछ श्योर एक श्योर श्योर वर्कशॉप करते हैं. श्योर श्योर जरूर। My team would be in touch with you वहां से. एंड फिर आप कैरी फॉरवर्ड करना, मेरी टीम आपसे कनेक्ट करेगी ये सब चीजों को लेके. सो थैंक यू सो मच रोहित वंस अगेन, एंड आई होप सीइंग यू अचीव more and more in life. Take care, and thank you so much थैंक यू। everyone for watching this video. We'll catch you in the next episode of the Invincible Journey. Thanks for watching.